अध्याय 271 मास्टरमाइंड यहाँ है भाग 2। देव ने आवाज की दिशा को देखा और खुद से बुदबुदाया, ठीक है, इससे मुझे खुद उसके पीछे जाने से समय और प्रयास की बचत होगी। अंत में चलो इसे पहले ही खत्म कर देते हैं। मैं पीछा किए जाने से थक गया हूँ। हालांकि स्टीवर्ड सूसन सेक्ट में स्टीवर्ड के रूप में अपने पद का उपयोग करीबी शिष्यों के एक समूह को प्रशिक्षित करने के लिए कर रहा था। वह अपने साथ शिष्यों की एक सेना लेकर आया होगा, जैसे कोई राजा अपने निजी रक्षकों के साथ युद्ध के मैदान में जाता है। अकेले एक दर्जन दुश्मनों का सामना करने से बचने के लिए देव ने वायलेट को उसकी मदद करने का फैसला किया। आखिरकार जॉनसन ने 10 साल से अधिक समय तक पृथ्वी क्षेत्र के मध्यम चरण में खुद को डुबो रखा था। क्षेत्र में उनकी समझ बहुत ठोस थी और उनकी लड़ाकू शक्ति भी पृथ्वी क्षेत्र के मध्यम चरण के अधिकांश लोगों की तुलना में अधिक शक्तिशाली थी। वह पृथ्वी क्षेत्र के प्रीमियम चरण के कुछ योद्धाओं के बराबर हो सकता है। देव इस तरह की लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार होना चाहता था। पछताने से बेहतर है कि सुरक्षित रहें, इसलिए उसने अपने दिमाग के माध्यम से वायलेट से संवाद किया। हरे कोहरे से एक सुंदर और मनमोहक महिला उभरी। ये वायलेट थी। वायलेट, तुम्हारी राक्षसी शक्ति पहले से ज्यादा मजबूत कैसे लग रही है। देव की आध्यात्मिक समझ इतनी मजबूत थी कि उसने वायलेट की शक्ति में वृद्धि को तुरंत पहचान लिया। वायलेट ने अपने मुंह को अपने हाथ से ढकते हुए हंसते हुए कहा, हाँ गुरु, मेरा वर्तमान साधना आधार पहले से ही मानव क्षेत्र में पृथ्वी क्षेत्र के मध्यम चरण के बहुत करीब है। जैसा कि मैंने आपको पिछली बार समझाया था, शक्तिशाली क्रिस्टल साधना के दौरान मेरी सफलता के लिए एक बढ़िया पूरक है। यह एक बेहतरीन ऊर्जा बूस्टर की तरह है। इस पूरे समय मैं अभ्यास के लिए शक्तिशाली क्रिस्टल का उपयोग कर रही हूं और मेरी प्रगति आश्चर्यजनक रूप से पहले की तुलना में कई गुना तेज रही है। जल्द ही मैं सफलता प्राप्त करूंगी और मेरी साधना का आधार एक उच्च स्तर पर पहुंच जाएगा। क्या ये रोमांचक नहीं है। वायलेट बहुत खुश थी क्योंकि शैतानी जानवरों को अपनी साधना में सफलता प्राप्त करने में मनुष्यों की तुलना में बहुत कठिन समय लगता है। कई शैतानी जानवर हालांकि स्वाभाविक रूप से मजबूत होते हैं, लेकिन अभ्यास के माध्यम से अपनी साधना में मनुष्यों की तरह ऊपर नहीं उठ पाते हैं। यह एक ऐसा पहलू है जो मनुष्य को पशु से अलग करता है। स्वाभाविक रूप से वायलेट इस बात से बहुत खुश थी कि उसने अपनी साधना के आधार पर इतनी प्रगति की है। तो गुरु, कृपया अब मेरी आध्यात्मिक भावना को महसूस करने की कोशिश करें। आप निश्चित रूप से आश्चर्यचकित होंगे, वायलेट ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। उसकी आध्यात्मिक भावना उसके मन से उभरी। आध्यात्मिक भावना का यह उतार चढ़ाव आम लोगों द्वारा नहीं देखा जा सकता। केवल एक योद्धा जो भी हो आध्यात्मिक इंद्रिय की शक्ति रखने वाले इसे पहचान सकते थे। देव वास्तव में जो महसूस कर रहे थे उससे आश्चर्यचकित थे। ये वास्तव में आश्चर्यजनक और अनसुना था। वाह वायलेट, आपकी आध्यात्मिक इंद्रिय वास्तव में बहुत मजबूत है। ये वास्तव में लगभग मेरी जितनी ही मजबूत है। देव क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। ऐसा लग रहा था कि शक्तिशाली क्रिस्टल वास्तव में आध्यात्मिक इंद्रिय की साधना के लिए एक बढ़िया पूरक था। वायलेट ने अभ्यास के लिए केवल कुछ दिनों के लिए शक्तिशाली क्रिस्टल का उपयोग किया था और अप्रत्याशित रूप से दानव शक्ति साधना आधार और आध्यात्मिक इंद्रिय दोनों में इतनी प्रगति की। ऐसा लग रहा था जैसे वह वर्षों से अभ्यास कर रही थी। बेशक इसने साधना के दीर्घकालिक संचय को खारिज नहीं किया, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं था कि साधना आधार में प्रगति की भूमिका पर शक्तिशाली क्रिस्टल कितना प्रभावी था। ये वास्तव में इस दुनिया से बाहर की ऊर्जा बूस्टर की तरह था। मास्टर, क्या अब आप मानते हैं कि इस शक्तिशाली क्रिस्टल का आध्यात्मिक ज्ञान के अभ्यास पर बहुत प्रभाव पड़ता है। मास्टर की वर्तमान प्रतिभा और आध्यात्मिक ज्ञान के साधना आधार के साथ अभ्यास के लिए शक्तिशाली क्रिस्टल का उपयोग करने से आध्यात्मिक ज्ञान के आपके साधना आधार में निश्चित रूप से नाटकीय रूप से सुधार होगा, वायलेट ने उत्साहपूर्वक देव से कहा। संपत्ति नॉवल ऑग की है। ठीक है, इसे अभी आजमाना कितना भी लुभावना और रोमांचक क्यों न हो, लेकिन पहले हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस समय हमारे पीछे क्या आने वाला है। अभी अभी देव ने अपने मन के माध्यम से वायलेट को अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में बताया था। हमले की अपनी योजना को सुचारू करने के बाद देव और वायलेट सीधे उस जगह गए जहां जॉनसन था। एक पल बाद एक पहाड़ी सड़क पर 100 मीटर से अधिक दूर देव और वायलेट का सामना जॉनसन से हुआ, जो अपने साथ सनसेट के 20 से अधिक शिष्यों को लेकर आया था। एक पल के लिए दो लोगों के समूह एक दूसरे को घूरते रहे, कुछ सेकंड के लिए चुपचाप एक दूसरे का आकलन करते रहे। और फिर, देव, अब आपके पास छिपने के लिए और कोई जगह नहीं है। जॉनसन गुस्से से जल रहा था, उसके बाल खड़े हो गए थे और उसकी आंखें नफरत से जल रही थीं। वह देव को जिंदा निगलने के लिए आतुर था। वह अपने दुश्मन पर हमला करने के लिए तैयार एक उग्र बैल की तरह था। अरे, तुम्हें क्या लगता है कि मैं भागने वाला हूँ, बूढ़े आदमी। इसके बजाय देव ने अपने हाथों को एक साथ रखा और बेपरवाही से खड़ा रहा। उसके चेहरे पर एक सहज भाव और मुस्कान थी जबकि वह उग्र जॉनसन को घूर रहा था। उसे अभी मार डालो। जॉनसन के आदेश पर सनसेट के सभी शिष्य उस पर झपट पड़े और देव और वायलेट को घेर लिया एक पल में।
सूर्य संप्रदाय के सभी शिष्य तीव्र यौन इच्छाओं वाले युवा पुरुष थे। जब उन्होंने सुंदर वायलट को देखा तो वे अचंभित रह गए। उनमें से कुछ के मन में पहले से ही कुछ शरारती विचार जाग रहे थे। वे गर्मी में जानवरों की तरह थे। हाँ, क्या भाग्यशाली दिन है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि देव के साथ इतनी आकर्षक छोटी महिला है। स्टीवर्ट सू इस बार निश्चित रूप से देव को मार डालेगा। स्टीवर्ट सू द्वारा उसका ख्याल रखने के बाद मैं निश्चित रूप से इस महिला का स्वाद चखूंगा। मुझे यकीन है कि स्टीवर्ट सू इस पर आपत्ति नहीं करेगा। देव, क्या तुमने मेरे भतीजे मार्विन की हत्या की है? कबूल करो बदमाश, कुछ भी छिपाने की हिम्मत मत करो, अन्यथा मैं तुम्हें अपनी मौत की भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा। जॉनसन ने जोर से पूछा। उसका ध्यान केवल देव पर था। उसे इस बात की भी परवाह नहीं थी कि वायलट वहां थी, क्योंकि वह उसके दिमाग में एक तुच्छ मक्खी थी। एक बूढ़े की तरह चिल्लाओ मत, मैं तुम्हें अच्छी तरह से सुन सकता हूं, तुम जानते हो। हाँ, यह मैं ही था। मैंने मार्विन को मारा। उसने मुझे कई बार मारने की कोशिश की, बस तुम्हें पता है। वह मरने के लायक था, देव ने शांत और धमकी भरे स्वर में कहा। जॉनसन ने देव की स्वीकारोक्ति सुनी और उसके दिल में गुस्सा और भी भड़क गया, खासकर जब उसने देव को इतने सहज तरीके से इसे स्वीकार करते देखा। वह एक ज्वालामुखी की तरह था जो फटने और अपने गुस्से को उगलने के लिए तैयार था। देव ने घबराहट का एक संकेत भी नहीं दिखाया। उसे अपना आत्मविश्वास कहाँ से मिलता है? तुम दुष्ट छोटे बदमाश। देव, तुम अपने ही साथी को कैसे मार सकते हो? तुम्हें अपने पाप के लिए मरना चाहिए। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम सूर्य संप्रदाय के प्रबंधक का इस तरह अपमानजनक तरीके से सामना करो? देव, मैं अब प्रबंधक के रूप में तुम्हारे दो पापों की घोषणा कर रहा हूं। एक अपने ही साथी की हत्या है और दूसरा अपने वरिष्ठ का अनादर करना है। ये दोनों स्पष्ट रूप से सूर्य संप्रदाय द्वारा निर्धारित किए गए थे। तुमने बिना किसी हिचकिचाहट के दोनों अपराध किए। अपने घुटनों पर बैठो और आत्मसमर्पण करो, जॉनसन ने दृढ़ निश्चयी तरीके से कहा। उसने देव को घूर कर देखा, देव को सूर्य संप्रदाय के प्रबंधक के रूप में दबाव में लाने की कोशिश की। अध्याय 272 जॉनसन के साथ लड़ाई सू। जॉनसन ने देव को देखकर प्रबंधक के रूप में अपनी पहचान में कोई कमी नहीं दिखाने की कोशिश की। जॉनसन के साथ आए सभी 2 दर्जन शिष्य सूर्य संप्रदाय से उसके जानबूझकर तैयार किए गए गुर्गे थे। ये देखकर कि देव कमजोर अवस्था में था, वे सभी उस पर जमकर चिल्लाने लगे। देव, तुमने छोटे प्रशिक्षु मार्विन को मारने की हिम्मत कैसे की? तुम आज यहाँ से जिंदा नहीं निकलोगे। देव, तुम स्टीवर्ट सू के सामने घुटने टेक कर अपना अपराध स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? अगर तुम अभी आत्मसमर्पण कर दोगे तो शायद वह तुम पर दया करे। यह असंभव है। अगर यह आदमी घुटने टेक कर अपना अपराध स्वीकार कर लेता है तो उसे शायद थोड़ी कम पीड़ा होगी, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वह अपने किए गए अपराध के बाद आसानी से छूट जाए। बकवास बंद करो। मुझे नहीं लगता कि इस आदमी को इसकी बिल्कुल भी परवाह है। उसे तो लगता ही नहीं कि उसने कोई अपराध किया है। मेरी राय में हमें पहले उसे बुरी तरह पीटना चाहिए और फिर उससे उसके अपराध स्वीकार करने के लिए कहना चाहिए। देव छाती को अपनी बाहों में लेकर खड़ा हो गया और हंसा। ये सच है कि खाली बर्तन सबसे ज्यादा शोर करते हैं। वह आदमी मार्विन हमेशा मेरे लिए मुसीबत बनता था। मुझे लगता है कि मैंने उसे पहले ही बहुत लंबे समय तक जीने दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चलो, इसे नीचे ले जाओ, जॉनसन गुस्से से दहाड़ा। अचानक भीड़ के विपरीत दिशा से 2 शिष्य देव पर झपटे। वे दोनों ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के 9वें स्तर पर थे। वे अपने नंगे हाथों से देव को नियंत्रित करना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि वे उसके पास पहुंच पाते, देव उनमें से एक के सामने लड़खड़ाता हुआ आया और उसे मुक्का मारा। देव की शारीरिक चाल बिजली की तरह तेज थी। उसे नंगी आंखों से चलते हुए देखना मुश्किल था। वह इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि सभी शिष्यों को लगा कि देव एक साथ उनके सामने खड़ा है। अपनी धीमी सजगता के साथ उनके लिए उसके हमलों से बचना असंभव था। क्रैक क्रैक चीख के साथ पहला शिष्य 1 दर्जन मीटर पीछे की ओर उड़ गया। उसका पूरा दाहिना हाथ एक अजीब कोण पर मुड़ा हुआ था और उसकी त्वचा से सफ़ेद हड्डी बाहर निकल रही थी। अपने शरीर को झटकते हुए देव दूसरे शिष्य के सामने प्रकट हुआ। ये शिष्य अभी जो कुछ भी उसने देखा था उससे चौंक गया था। वह मुश्किल से अपने होश में आया था जब उसने देव को अपने सामने खड़ा देखा। उसने नहीं देखा देव को अपनी तलवार बुलाने का समय मिल गया, इसलिए उसने जल्दी जल्दी में अपने हाथों को एक गोलाकार में घुमाया, जिससे एक भ्रामक पुरानी लकड़ी की खूंटी निकली जिसमें से हत्या की सुलगती हुई गंध आ रही थी। मुरझाए हुए पेड़ की मुट्ठी। शिष्य ने जोर से चिल्लाया और भ्रामक पुरानी लकड़ी की खूंटी बाहर निकली और देव से टकरा गई। लकड़ी की खूंटी से बचने के बजाय देव आगे बढ़ गया। धमाका! भ्रामक पुरानी लकड़ी की खूंटी देव की छाती पर जोर से टकराई, जिससे उसकी सांस लगभग रुक गई। लेकिन देव बस अपनी शारीरिक शक्ति को मुक्त किया और आगे बढ़ गया। लकड़ी का खंभा उसके सीने को ढकने वाले कपड़े को चीरकर उसके सीने पर एक गहरा गोलाकार मुखौटा छोड़ गया था। हालांकि बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। अब मेरी बारी है।
देव ने जोर से दहाड़ लगाई और अपने 5,000 पाउंड के बल से शिष्य को मुक्का मारा। देव के पास अब इतनी शक्ति थी कि वह हजारों सैनिकों को डराकर पीछे हटने पर मजबूर कर सकता था। यहाँ तक कि हवा भी डर से कांप रही थी। एक धीमी आवाज के साथ शिष्य का सीना अंदर की ओर सिकुड़ गया और फिर एक धमाके के साथ देव की मुट्ठी शिष्य के शरीर में घुस गई और उसकी पीठ से बाहर निकल गई। उसके सीने और पीठ से झरने की तरह खून बह रहा था। जॉनसन सहित बाकी शिष्य इस खूनी दृश्य से थोड़ा विचलित थे। ये कैसे संभव था? ये पूरी तरह से नॉकआउट था। कुछ ही सेकंड में और अपनी नंगी मुट्ठियों से सिर्फ 2 मुक्कों से देव ने ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के 9वें स्तर पर 2 शिष्यों को मार डाला था। और जिस तरह से देव ने लड़ाई की, सिर्फ अपनी शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल करके लोगों को सीधे मारा, वह बेहद क्रूर था। वह एक ऐसे जानवर की तरह था जो हमला करने के लिए सिर्फ शारीरिक शक्ति पर निर्भर था। जल्दी करो, उस पर हमला करो। देव का प्रदर्शन जितना ज्यादा उग्र था, जॉनसन उतना ही ज्यादा उग्र होता गया। हालांकि उसे विश्वास था कि उसके शिष्य, जो ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के विभिन्न स्तरों पर थे, देव को रोकने में सक्षम होंगे और उसके लिए देव से व्यक्तिगत रूप से लड़ना जरूरी नहीं होगा। लेकिन जॉनसन के गुर्गे भी देव की शारीरिक शक्ति से चौंक गए। 1 दर्जन से ज्यादा शिष्यों ने एक ही समय में अपने हथियार निकाले और देव की ओर दौड़े ताकि उसे समूहों में हरा सकें। वायलेट, मैं इन शौकिया लोगों को तुम्हारे हवाले कर दूंगा, देव चिल्लाया। उसने अपनी तलवार खींची और सीधे जॉनसन की ओर बढ़ा। वायलेट ने हंसते हुए अपना शरीर हिलाया। एक भ्रामक पंजा उसके सामने प्रकट हुआ और शिष्यों के समूह पर हमला कर दिया। फिर उसने अपने सबसे नज़दीकी शिष्य पर ध्यान केंद्रित किया और उसकी आंखों में देखा। वायलेट भ्रम में अच्छी होने के लिए पैदा हुई थी। इसके अलावा हाल ही में शक्तिशाली क्रिस्टल के शोधन के साथ उसकी आध्यात्मिक भावना शक्ति काफ़ी उन्नत हो गई है, जिससे उसका भ्रम का प्रदर्शन और भी सुंदर लगने लगा है। जब शिष्य ने वायलेट की आंखों से मुलाकात की तो वह तुरंत एक ट्रांस में चला गया। उसने खुद को एक बड़ी लाल कढ़ाई वाली रजाई पर एक गर्म, नग्न महिला के साथ लेटा हुआ पाया, जो उसके ऊपर चढ़ने के लिए तड़प रही थी। शिष्य बहुत ही कामुक व्यक्ति था, इसलिए वह इस तरह के क्षण में वास्तविकता और भ्रम के बीच अंतर नहीं कर पाया। उसके शरीर ने तुरंत भ्रम पर प्रतिक्रिया की। वह अधीरता से पलटा और अपनी वासना को शांत करने के लिए नग्न महिला पर खुद को फेंक दिया। NOVL ड्रामा ऑग द्वारा विशेष सर्वाधिकार कॉपीराइट सामग्री। हालांकि नग्न सुंदरी ने अचानक अपना मुंह खोला, भयंकर नुकीले दांत दिखाते हुए, और उसे काट लिया। उसका फूल जैसा चेहरा एक राक्षस के चेहरे में बदल गया। शिष्य हैरान था और भागना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। राक्षस ने उसके गले में जोर से काट लिया था। भ्रम एक बार में ही टूट गया। वास्तविक दुनिया में शिष्य का गला वायलेट की जादुई शक्ति द्वारा बनाए गए भ्रामक पंजे द्वारा छीन लिया गया था और खून की एक धारा बह रही थी। बाकी शिष्य मूल रूप से अपनी आंखों से वायलेट को खा रहे थे और उसे वासना से देख रहे थे। वे मुश्किल से अपनी लार निगल पा रहे थे क्योंकि वे उसके नाजुक शरीर को देख रहे थे। हालांकि अब जब वायलेट ने ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के 9वें स्तर पर एक शिष्य के खिलाफ नॉकआउट स्कोर किया तो हर शिष्य हैरान रह गया। वे सभी अचानक डर गए कि अगर वे पर्याप्त सावधान नहीं रहे तो वे एक पल में उस महिला द्वारा मारे जाएंगे, जो बाहर से नाजुक और सुंदर दिखती थी लेकिन अंदर से भयानक थी। इस बीच देव ने अपनी वायलेट रॉयल तलवार खींची और सीधे जॉनसन की ओर दौड़ा। जॉनसन देव से दिल से नफरत करता था। उसने तीखी आंखों से देखा क्योंकि देव उसके पास आ रहा था। आज मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, जॉनसन दहाड़ा। उसका पूरा शरीर काली महत्वपूर्ण ऊर्जा की एक भयानक धार में फट गया, साथ में एक लुढ़कता हुआ बादल और धुंध और लगातार ठंडी हवा। फिर एक विशाल काला भयंकर भूत पंजा उसके सामने प्रकट हुआ, जो काले कोहरे से घिरा हुआ था। बीच बीच में कोहरे से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। जैसे ही काला पंजा दिखाई दिया, ये तेजी से आकार में बढ़ गया और देव की ओर लपका। हिंसक काली प्राण ऊर्जा में लिपटा हुआ पंजा हवा में उड़ता हुआ देव की ओर बढ़ा, जिससे एक कर्कश ध्वनि निकली। ये वह अनोखा कौशल था जिसने जॉनसन को प्रसिद्ध बनाया, स्पेक्ट्रल पंजा। पहले सिर्फ एक झटके से स्पेक्ट्रल पंजा देव की प्राण ऊर्जा को समाप्त कर देता था और उसके शरीर को घायल कर देता था। लेकिन अब देव की साधना का आधार पृथ्वी क्षेत्र के प्रीमियम चरण में था। अतीत की तुलना में उसकी शारीरिक शक्ति और कठोरता में भी नाटकीय रूप से वृद्धि हुई थी। स्पेक्ट्रल पंजा, जो देव को बहुत नुकसान पहुंचाता था, इस बार उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाया। देव ने उस काले भूत के पंजे को देखा जो व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ उस पर झपट रहा था। उसने अपनी भ्रामक तलवारबाजी को फैलाया और देखा कि एक साथ 30 से अधिक तलवार रोशनी निकली। वे आकाश से गिरे भूत के पंजे से टकराते ही हवा में चमक उठीं। जॉनसन की आंखें अविश्वास से भर गईं जब उसने भ्रामक भूत के पंजों पर दरारें दिखाईं। फिर भूत का पंजा एक तेज दरार के साथ टूट गया, जिससे पूरे आकाश में टुकड़े टुकड़े हो गए। ये भूत का पंजा जॉनसन की महत्वपूर्ण ऊर्जा द्वारा बनाया गया था, इसलिए एक बार इसके टूटने के बाद वह कमजोर अवस्था में होगा। वह सदमे में कई कदम पीछे हट गया।
ये कैसे संभव है? मुझे नहीं लगा कि यह बंदा पृथ्वी क्षेत्र में पहुंच गया है। जॉनसन पूरी तरह से चौंक गया। देव ने जिस तलवार का इस्तेमाल किया था उसमें अभी भी अपनी ताकत का लगभग 70% हिस्सा बचा हुआ था, जो पृथ्वी क्षेत्र के अपने मध्यम चरण की महत्वपूर्ण ऊर्जा शक्ति को प्रदर्शित कर रहा था। इसके अलावा जॉनसन को लगा कि हालांकि वे दोनों पृथ्वी क्षेत्र के मध्यम चरण में थे, देव की महत्वपूर्ण ऊर्जा की शक्ति उससे अधिक थी। पृथ्वी क्षेत्र के मध्यम चरण तक पहुंचने में उसे लगभग 7 या 8 साल लग गए थे। ये बंदा आधे साल पहले ही ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के छठे स्तर पर साधना आधार पर था। वह अचानक पृथ्वी क्षेत्र के मध्यम चरण में साधना आधार पर कैसे पहुंच गया? इस तथ्य ने जॉनसन को भ्रमित कर दिया। अब जब लड़ाई शुरू हो गई है तो देव को उसके साथ विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बैंगनी शाही तलवार की एक चमक के साथ 30 से अधिक तलवार रोशनी फिर से प्रकट हुई। उसी समय स्तर 3 तलवार का इरादा भी फूट पड़ा। पृथ्वी क्षेत्र के मध्यम चरण और स्तर 3 तलवार के इरादे की दोनों महत्वपूर्ण ऊर्जा शक्ति के अस्तित्व के साथ देव की पुतलियां तलवार की आभा से भर गईं। स्वोश! जैसे ही उसकी आंखें खुली, उसके बगल में एक के बाद एक मूर्त तलवार की आभा दिखाई दी, जो 30 तलवार की रोशनी को घेरे हुए थी। तुरंत तलवार की आभा जोश से भर गई और एक लंबी नदी की तरह लग रही थी। तलवार की रोशनी पर भयंकर तलवार का इरादा बनाया गया था और जादुई चमक के साथ चमक रहा था। उसके सामने 30 से अधिक तलवार की रोशनी और आकाश, बादलों और धुंध में सर्वव्यापी तलवार की आभा के साथ जॉनसन को उन्हें भेदना वास्तव में मुश्किल लगा। उसे लगा जैसे उसकी महत्वपूर्ण ऊर्जा अदृश्य तलवारों द्वारा बंद कर दी गई थी। जैसे ही देव ने अपने स्तर 3 की तलवार की मंशा प्रदर्शित की, वह किसी भी प्रतिद्वंद्वी की महत्वपूर्ण ऊर्जा को पूरी तरह से अवरुद्ध कर सकता था जो पृथ्वी क्षेत्र के मध्यम चरण में या उससे नीचे था। इस साथी की तलवारबाजी बहुत शानदार है, जॉनसन ने खुद से सोचा। अब उसे देव के सामने किसी भी प्रकार की श्रेष्ठता का एहसास नहीं हुआ। मूल रूप से उसने सोचा था कि वह देव को आसानी से पकड़ सकता है, जो केवल ऊर्जा एकत्रण क्षेत्र में था, जबकि वह स्वयं पृथ्वी क्षेत्र के मध्यम चरण के खेती के आधार पर था। वह इस बात को लेकर अधिक चिंतित था कि देव को कैसे प्रताड़ित किया जाए। लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वह कितना गलत था। वास्तव में उसे ऐसा लग रहा था कि वह यहाँ एक खतरनाक स्थिति में था। उसका सबसे मजबूत अनूठा कौशल स्पेक्ट्रल पंजा था। इस आपात स्थिति में वह किसी अन्य कौशल का उपयोग नहीं कर सकता था। काला भूत पंजा तुरंत उसके सामने प्रकट हुआ, लेकिन जैसे ही बड़े हुए भूत पंजा दिखाई दिया, 30 से अधिक तलवार रोशनी उसकी ओर उड़ी। धमाका! जब भूत पंजा 30 तलवार रोशनी से टकराया तो ये पूरे आसमान में काले धब्बों के रूप में फट गया। अध्याय 273 जॉनसन को मारना, भाग 1। ठीक है, तुम और तुम्हारा भतीजा क्रूर शैतानी काम करने के दोषी हैं। अब समय आ गया है कि कोई न्याय अपने हाथ में ले और तुम्हें नरक में भेज दे ताकि तुम उसके साथ फिर से मिल सको। देव इस बात पर स्पष्ट था। वह जॉनसन को मारने के लिए दृढ़ था। विचार को एक तरफ रखते हुए देव जॉनसन को अपनी शक्ति के एक हिस्से से आसानी से हराने में सक्षम होने पर आश्चर्यचकित था। उसने अपने साधना आधार को भी दबा दिया था और फिर भी अपनी योजना को पूरा करने में सफल रहा। शायद, देव ने सोचा, मैं सूर्य संप्रदाय के अधिकांश प्रबंधकों से कहीं अधिक शक्तिशाली हूँ। अब मेरी ताकत दिखाने और अपनी श्रेष्ठता साबित करने का मौका है। तुम इतनी अच्छी तरह से छिपे हुए थे, तुम छोटे कमीने। तुम मुझे मारना चाहते हो। यह उतना आसान नहीं है जितना तुम सोचते हो। मैं प्रबंधक हूँ। अगर तुम मुझे मारोगे तो पूरा संप्रदाय तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। जॉनसन ने अपने मुंह से खून पोंछा और सीधे देव की आंखों में देखा। वह इस समय देव को डराने के लिए प्रबंधक के रूप में दिखावा कर रहा था। लेकिन अब जब देव ने जॉनसन का सामना किया था तो देव ने ठान लिया था कि वह अपने स्टीवर्ड होने के कारण अब और परेशान नहीं होगा। वास्तव में उसे जॉनसन को मारने से कोई नहीं रोक सकता था। सबसे बुरी बात यह थी कि देव संप्रदाय के सभी अनुयायियों को मार देगा। चूंकि कोई गवाह मौजूद नहीं था, इसलिए कौन वास्तव में अनुमान लगा पाएगा कि जॉनसन को उसने ही मारा था। मज़ेदार है न? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं कर सकता क्योंकि तुम प्रबंधक हो। माफ़ करना, मुझे परवाह नहीं है। भले ही तुम एक एल्डर हो, लेकिन मुझे इनमें से किसी भी चीज़ की परवाह नहीं है। देव अपनी बात को सही साबित करने के लिए दृढ़ था। वह अपनी सारी ताकत पृथ्वी क्षेत्र के प्रीमियम चरण की अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा का इस्तेमाल करके ब्रह्मपूर्ण तलवारबाजी की तलवार के इरादे के हर हिस्से का इस्तेमाल करके हमला कर रहा था। उसकी तलवार छोटी छोटी दरारों में टूट गई और लगभग 30 चकाचौंध करने वाली तलवार की रोशनी की किरणें निकलीं। प्रत्येक रोशनी में रोशनी की बाढ़ शामिल थी जो जॉनसन को लक्षित करने के लिए पृथ्वी क्षेत्र के प्रीमियम चरण की महत्वपूर्ण ऊर्जा शक्ति द्वारा संचालित थी। तलवार की रोशनी इतनी तेज ताकत से चमकती और झपकती थी कि वे एक पलक झपकते ही जॉनसन तक पहुंच जाती थीं। पृथ्वी क्षेत्र का प्रीमियम चरण। जॉनसन तब अवाक रह गया जब उसने अपने प्रतिद्वंद्वी के पास मौजूद अद्भुत शक्तियों को देखा।
देव जैसे किसी भी व्यक्ति के पास पृथ्वी क्षेत्र के प्रीमियम चरण की महत्वपूर्ण ऊर्जा शक्ति कैसे है? जॉनसन तलवार की रोशनी से निकलने वाली महत्वपूर्ण ऊर्जा द्वारा नियंत्रित महसूस कर सकता था, क्योंकि वह हमले को दबाने के लिए अपने शरीर को हिला भी नहीं सकता था। अचानक जॉनसन ने महसूस किया कि उसकी सारी महत्वपूर्ण ऊर्जा उसके शरीर को पूरी तरह से खाली कर रही है। इससे पहले कि वह वापस लड़ने की कोशिश भी कर पाता, उसकी रिश्ती हुई महत्वपूर्ण ऊर्जा ने उसके चेहरे के ठीक सामने एक स्पेक्ट्रल पंजा बनाना शुरू कर दिया। जैसे ही पंजा उभरा, तलवार की रोशनी एक जोरदार आवाज के साथ टूट पड़ी। ये कान के पर्दे में चुभने वाली हजारों पिनों की तरह था। और फिर पंजा चकनाचूर हो गया। जॉनसन को लगा कि एक तूफान उसकी ओर बह रहा है, उसे पीछे की ओर उड़ा रहा है। बेबस और असहाय, जॉनसन एक टूटी हुई डोरी वाली पतंग की तरह उड़ रहा था, अपनी इच्छा से बेदम कलाबाजियां कर रहा था। देव की शक्तियां इतनी शक्तिशाली थीं कि जॉनसन की सारी महत्वपूर्ण ऊर्जा और ऊर्जा मेरिडियन ने उसे खाली कर दिया। अब जब जॉनसन शक्तिहीन और असहाय था, देव ने उस पर गोली की तरह हमला किया। तुम नरक के लायक हो। देव में असीम ऊर्जा थी जो 2500 किलोग्राम वजन वाले पत्थरों को भी तोड़ सकती थी। उसने अपनी मुट्ठी बंद की और बेचारे आदमी को हवा में मुक्का मारा, जिससे उनके चारों ओर हवा और धूल का एक छोटा सा तूफान बन गया। जॉनसन इतना कमजोर था कि वह छिप नहीं सकता था। इससे पहले कि वह कोई बेहतर उपाय सोच पाता, जॉनसन ने वापस लड़ने के लिए मुक्का मारा। तेज आवाज के साथ उनकी मुट्ठियां आपस में टकराईं और एक तेज दर्द ने जॉनसन की बाह में छुरा घोंपा। असहनीय दर्द के आंसू पोंछने के बाद जॉनसन आगे बढ़ा। ये संपत्ति सर्वाधिकार कॉपीराइट नोवेल ड्रामा ऑग की है। देव ने अपनी बाह को 2 टुकड़ों में तोड़कर देखा। अभी खत्म नहीं हुआ। देव ने अपने विजयी कदम को फिर से अपने दुश्मन पर हमला करके आगे बढ़ाया। हालांकि जॉनसन जानता था कि वह एक और हाथ नहीं खो सकता, फिर भी उसने देव को वापस लड़ने के लिए फिर से मुक्का मारा। यही एकमात्र उपाय था, अन्यथा देव ने उसके मुख्य शरीर को बुरी तरह से कुचल दिया होता। लेकिन बहरा करने वाली आवाज फिर से गूंज उठी। उसका दूसरा हाथ भी देव के मुक्के से बच नहीं पाया और टूट गया। देव के वार बहुत तेज थे। दूसरी ओर देव के एक ही वार के बाद जॉनसन अपनी टूटी भुजाओं के साथ जमीन पर गिर पड़ा, और इसके साथ ही जॉनसन का बहुत ज्यादा खून बहने लगा। जमीन पर पड़ा जॉनसन काफी हद तक थका हुआ और मरा हुआ लग रहा था। अच्छा, मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि छोटा सा कमीना पहले से ही इतना मजबूत है। तुमने खुद को इतनी अच्छी तरह से छिपाया है। साथ ही तुम्हारी महत्वपूर्ण ऊर्जा पहले से ही पृथ्वी क्षेत्र के प्रीमियम चरण तक पहुंच चुकी है। मेरे भतीजे, और मुझे तुम्हारे खिलाफ नहीं जाना चाहिए था। क्या गलती थी? जॉनसन ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। लंगड़ाते हुए उसके पास सिर्फ मुट्ठी भर मांसपेशियों को हिलाने की ताकत बची थी। आखिरकार जॉनसन मौत के कगार पर था। उसे शर्मिंदगी महसूस हुई कि देव ने सिर्फ 2 घूंसे में उसके हाथ तोड़ दिए। लेकिन देव के अंदर कुछ भी नहीं हिला। उसे उस पर कोई दया नहीं आई और इसलिए उसने अपनी बैंगनी शाही तलवार निकाली। तलवार की रोशनी की 30 किरणें जॉनसन की ओर ऐसे भड़की जैसे उसे घातक आग में झोंकने वाली लपटें हों। भले ही जॉनसन इस तरह से मरने के लिए अनिच्छुक था, लेकिन वह इस भाग्य से खुद को बचाने के लिए बहुत कमजोर था। देव की तलवार की रोशनी जॉनसन पर थी। उसका दिल, उसकी छाती, उसका मुंह और उसका सिर। उसके शरीर का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं बचा। उसके पूरे शरीर पर घाव थे। एक पल में जॉनसन का सिर झुक गया। उसमें जीवन का कोई संकेत नहीं था। कमजोर समूह को वायलेट ने बिना एक भी वार किए मार डाला। वायलेट की ऊर्जा का साधना आधार पृथ्वी क्षेत्र के प्रारंभिक चरण के बराबर था और हर मिनट अगले स्तर की ओर बढ़ रहा था। इसके अलावा वायलेट का ब्रह्मपूर्ण स्वर और 9 पूंछ वाले राक्षस लोमड़ी के रूप में तेज चालें ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के 7वें से 9वें स्तर के शिष्यों को मारने के लिए जरूरत से ज्यादा थीं। थोड़े ही समय में वायलेट ने उनमें से लगभग आधे को परास्त कर दिया था। अध्याय 274 जॉनसन की हत्या भाग 2। और बाकी लोग अब उससे लड़ने से भी डर रहे थे, इसलिए वे भागने के तरीके तलाशने लगे। इसके अलावा देव ने उनमें से सबसे ताकतवर, उनके नेता को कुछ ही चालों में मार डाला था। बाकी लोग अवचेतन रूप से जॉनसन पर निर्भर थे कि वे उनकी रक्षा करें, लेकिन उसे इस बुरी तरह मरता देख उन्हें अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। 8 शिष्य बचे थे और सभी को आगे की रणनीति समझ में नहीं आ रही थी। अचानक एक चेहराविहीन व्यक्ति भागने के लिए चिल्लाया और वे सभी युद्ध के मैदान से भागने के लिए बेताब चूहों की सेना की तरह भागे। देव ने जॉनसन को उसके हाथों मार दिया है। जॉनसन इसके लायक था या नहीं, सूर्य संप्रदाय देव पर आसानी से नहीं जाएगा जब इन गवाहों ने जो कुछ उन्होंने अभी अभी देखा था उसके बारे में बात फैलाई। इसलिए देव को उन सभी को मारना पड़ा। उसने अपनी बैंगनी शाही तलवार लहराई और फिर से तलवार की रोशनी की 30 किरणें उनमें से प्रत्येक पर टूट पड़ीं। अत्यधिक ऊर्जा ले जाने वाली तलवार की रोशनी खून की भूखी थी। ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी जीवित न बचे, देव ने अपने स्तर 3 तलवार के इरादे को बुलाने का फैसला किया।
जैसे ही यह पुकारा गया, एक धधकती तलवार की रोशनी उन सभी पर तान दी गई जो उनकी गर्दन से बस एक बाल की दूरी पर थे। किसी भी शिष्य ने सांस लेने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उन्हें इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि बस एक सेकंड के भीतर मांस को छेद दिया गया था और कई शवों से खून बह रहा था। हमला इतना क्रूर था कि बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी। सिर्फ एक वार में देव ने ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के 8 शिष्यों को मार डाला था। पृथ्वी क्षेत्र के प्रीमियम चरण की देव की महत्वपूर्ण ऊर्जा, उसकी मायावी तलवारबाजी और स्तर 3 तलवार की मंशा ने उसे लगभग अजेय बना दिया था। जब देव ने अपनी उंगलियों के एक झटके में लोगों को मार डाला तो वायलट उस दृश्य को देखकर बहुत हैरान थी। खुली आंखों से उसने आश्चर्य से कहा, ठीक है, हमें इन शवों को दफनाना होगा, नहीं तो कोई समस्या हो सकती है। वायलट की ओर सिर हिलाते हुए देव ने अपनी वायलट रॉयल तलवार का इस्तेमाल किया और एक घने जंगल के पीछे एक बड़ा गड्ढा खोदा। फिर जॉनसन सहित 20 शवों को उसमें उतारा गया और मिट्टी और पत्तियों की एक परत से ढक दिया गया। देव ने जमीन को सावधानी से समतल किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी को संदेह न हो कि नीचे कब्रें हैं। जॉनसन के शरीर को गड्ढे में डालने से ठीक पहले उसने मृत व्यक्ति के शरीर में एक और स्पेस रिंग की तलाश की। शक्तिशाली सूर्य संप्रदाय के प्रबंधक के रूप में 5 शक्तिशाली संप्रदायों में से एक और पृथ्वी क्षेत्र के मध्यम चरण के साधक के रूप में जॉनसन के पास उल्लेखनीय चीजें होनी ही थीं। देव इस मौके को और अधिक महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल इकट्ठा करने के लिए बर्बाद नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे अपनी साधना के लिए इनकी बहुत ज़रूरत थी। सब कुछ ठीक होने के बाद देव और वायलट ने अपने शारीरिक चाल कौशल का उपयोग करके 3 घंटे की यात्रा की। वे युद्ध के मैदान से 10 किलोमीटर दूर थे जब उन्हें रुकना पड़ा। देव ने जॉनसन से स्पेस रिंग निकाली ताकि इसकी कीमत की जांच की जा सके। इसमें लगभग 300,000 महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल, कुछ सस्ते ऊर्जा बढ़ाने वाले अमृत, कुछ ऊर्जा प्रबल करने वाले अमृत और ऐसी ही अन्य छोटी छोटी चीजें थीं। मुझे लगा कि वह उससे ज्यादा अमीर है, देव ने व्यंग्य किया। 300,000 महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल कम नहीं थे, लेकिन ये सब देव के लिए काफी नहीं था। कुछ समय पहले ही देव को मेडिसिन सेक्ट के स्टीवर्ड मेंग से एक स्पेस रिंग मिली थी जिसमें 4 मिलियन महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल थे। वे सभी स्टीवर्ड थे। जॉनसन इतना गरीब कैसे था? देव को यह नहीं पता था कि मेडिसिन सेक्ट सूर्य सेक्ट से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। इसके अलावा मेडिसिन सेक्ट में कई गोली रिफाइनर थे जिनमें से एक स्टीवर्ड मेंग था। गोली रिफाइनर निश्चित रूप से लोकप्रिय थे और प्रचुर मात्रा में पैसा कमाते थे। यही कारण है कि स्टीवर्ड मेंग जॉनसन से बहुत अमीर थे, जबकि दोनों स्टीवर्ड थे। जॉनसन के स्पेस रिंग में क्रिस्टल की जांच करने के बाद देव को एक कोने में एक जेड स्लिप मिली। इस पर 2 शब्द लिखे थे, स्पेक्ट्रल क्लॉ। ये तब देव का इनाम था। जॉनसन स्पेक्ट्रल क्लॉ के मास्टर होने के लिए प्रसिद्ध थे। आखिरकार ये उनकी सबसे कीमती संपत्ति थी। देव ने जेड स्लिप को अपने स्पेस रिंग में रखा और कुछ समय मिलने पर इसका अध्ययन करने का फैसला किया। जॉनसन के स्पेस रिंग का कुल क्षेत्रफल 50 घन मीटर था। देव ने पीस टाउन में 10 दिन रुकने की योजना बनाई क्योंकि उसने अमृत की दुकान के मालिक से अमृत खरीदने के लिए कहा था जो उसे ओवरलॉर्ड बॉडी रिफाइनिंग फार्मूला स्टेज 3 तक पहुंचने के लिए चाहिए था। वह इसे प्राप्त किए बिना नहीं जा सकता था। इस बीच देव अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा को मजबूत करने और गोलियों को परिष्कृत करने का तरीका सीखने की उम्मीद कर रहा था। उसके आगे एक लंबा रास्ता था, इसलिए देव को हर मिनट का उपयोग करना था और खुद को बेहतर बनाना था। वह जानता था कि ऐसे कई लोग हैं जो उसे मारना चाहेंगे, इसलिए झगड़े होते रहेंगे। जबकि देव शांति नगर की ओर वापस जा रहा था, 5 आकृतियां उसके वहां होने की भनक पाकर शांति नगर की ओर दौड़ पड़ीं। सूर्य पर्वत की तलहटी में स्थित सूर्य संप्रदाय का घर, ये निश्चित रूप से उनके लिए एक लाभप्रद स्थान था। हंफ, देव किसी संप्रदाय से ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र का एक छोटा सा बदमाश था। बॉस ने उसे पकड़ने के लिए हम 5 को क्यों भेजा? वह इतना लायक नहीं है। मुझे लगता है कि हम में से एक ही उसका ख्याल रखने के लिए पर्याप्त था। ये पता चला कि 5 वुल्फ जनरलों को ब्लड वुल्फ टीम के नेता ने भेजा था जो नोव एल डी ग्रामा और द्वारा संरक्षित सामग्री के प्यासे थे। देव का खून। मुझे बताया गया कि देव ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र का एक सामान्य साधक नहीं है। पैट्रिक को उसने मार डाला। हंफ, ऐसा इसलिए है क्योंकि पैट्रिक कड़ी मेहनत करने के लिए बहुत आलसी था। उसका साधना आधार हमारे 13 वुल्फ जनरलों में सबसे खराब था। वास्तव में वह हमेशा हमें शर्मिंदा करता था। ठीक है, अब जब बॉस ने हमें उसे मारने का आदेश दिया है तो उसकी इच्छा पूरी करना हमारी जिम्मेदारी है। भले ही पैट्रिक इतना कमजोर था कि उसे कोई नहीं मार सकता था, फिर भी वह हम में से एक था। उस छोटे कमीने ने हमारे प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाया और पैट्रिक की मौत को अपमानजनक बना दिया। ये हमारे चेहरे पर तमाचा मारने जैसा है। एक बार जब हम उसे पकड़ लेंगे तो मैं उसे आसानी से नहीं जाने दूंगा। ये निश्चित रूप से यातना से मौत होगी। अब समय आ गया है कि हम संदेश दें कि किसी को भी हमारे साथ खिलवाड़ करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, खासकर किसी अनजान को। अध्याय 275 सबसे कम रैंक वाले अमृत को परिष्कृत करना।
ब्लड वुल्फ टीम के 5 वुल्फ जनरलों को विशेष रूप से देव को मारने के लिए भेजा गया था। 5 वुल्फ जनरलों का इरादा सूर्य पर्वत के पास देव को घेरकर मारना था। हालांकि कुछ जांच के बाद यह स्पष्ट हो गया कि देव सूर्य संप्रदाय में नहीं था, बल्कि पीस टाउन में था। वे तुरंत पीस टाउन के लिए निकल पड़े। ब्लड वुल्फ टीम के जासूस लगभग हर जगह थे, वायलेट ऑर्किड साम्राज्य में फैले हुए थे। पीस टाउन में पहुंचने पर उन्होंने अपने आदमियों को हर जगह की तलाशी लेने और देव को ढूंढने के लिए भेजा। पीस टाउन अपने नाम के अनुसार एक शहर था, लेकिन इसकी असंख्य आबादी और विशाल क्षेत्र एक छोटे शहर की तरह लगता था। ऐसी जगह पर किसी व्यक्ति को ढूंढना निश्चित रूप से आसान नहीं था। देव पीस टाउन में एक सराय के कमरे में बैठा था। उसके सामने एक बैंगनी भूरे रंग का हर्बल बर्तन रखा था, जिसमें 10 खुराकें चिकित्सा सामग्री थी। इस बार देव ने अभी भी मांसपेशियों को बनाने वाले पाउडर को परिष्कृत करने की योजना बनाई थी, जो वास्तव में एक अमृत था और अपने नाम के विपरीत पाउडर नहीं था। देव जड़ी बूटियों का सार निकालने की प्रक्रिया सीखने के लिए ऐसा कर रहा था। उसने निकालने के चरणों में लगभग महारत हासिल कर ली थी और उसे बस इतना करना था कि इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए और अधिक अभ्यास करना था। अशुद्धियों से छुटकारा पाने के बाद ही आप जड़ी बूटियों का सार प्राप्त कर सकते हैं, और उसके बाद ही आप उन्हें एक अमृत में मिला सकते हैं। और इस वजह से शोधन प्रक्रिया उन सभी में सबसे बुनियादी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चरण था। उच्च रैंक वाले सहित हर गोली शोधक आदर्श गति और शुद्धता प्राप्त करने के लिए जितनी बार संभव हो सके इस बुनियादी चरण का अभ्यास करेंगे। शोधन प्रक्रिया पर जितना अधिक ध्यान दिया जाता है, जड़ी बूटियों का सार उतना ही शुद्ध होता है। और शुद्ध सार यह नोवेल ड्रम ऑग की संपत्ति सर्वाधिकार कॉपीराइट है। इसका मतलब है कि अधिक योग्य अमृत। स्पष्ट रूप से देव को इस बुनियादी चरण के महत्व की बहुत अच्छी समझ थी। हाथ में मौजूद चिकित्सा सामग्री की 10 खुराकों में से 5 का उपयोग जड़ी बूटियों के सार को निकालने के अभ्यास के लिए किया गया था और अन्य 5 का उपयोग सार को मिश्रित करने के अभ्यास के लिए किया गया था। देव ने अपनी रोकी हुई सांस छोड़ी। फिर उसने अपने हाथ जड़ी बूटी के बर्तन के नीचे रखे। प्राणशक्ति से प्रेरित होकर सुनहरी आग की धारा हाथ में स्थानांतरित होने लगी, और फिर बिना किसी चेतावनी के उसके हाथ में सुलगती आग जड़ी बूटी के बर्तन में घुस गई। जड़ी बूटी के बर्तन से प्रेरित होकर कुछ ही सेकंड में आग की तीव्रता कई गुना बढ़ गई। देव ने ऊपर से एक और मांसपेशी संग्रहित जड़ी बूटी को बर्तन में फेंक दिया। देव की आध्यात्मिक भावना जड़ी बूटी के बर्तन में प्रवेश कर गई। वह जड़ी बूटी के स्थान और तापमान को समझने में सक्षम था। मनुष्य की आंखें संभवतः इससे बेहतर दृश्य नहीं देख सकती थीं। आग की झिलमिलाहट दृष्टि को प्रभावित करती है, लेकिन आध्यात्मिक भावना को जरा भी प्रभावित नहीं करती। सटीक स्थान और तापमान जानने के बाद देव को एहसास हुआ कि उसे लौ को कम करना चाहिए, अन्यथा मांसपेशी निर्माण करने वाली जड़ी बूटी के जलकर राख हो जाने का खतरा था। इसलिए उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आग की दिशा और शक्ति को बदल दिया, जिससे तापमान थोड़ा कम हो गया। मांसपेशी निर्माण करने वाली जड़ी बूटी के लिए आवश्यक सही तापमान पर पहुंचने के कुछ ही क्षण बाद इसकी छाल गिरने लगी। हर्बल जूस को इस हद तक भून दिया गया कि उसमें से सिर्फ सफ़ेद पाउडर ही बचा रह गया। देव ने आह भरी। उसे याद आया कि जब उसने पहली बार अमृत को परिष्कृत करने की कोशिश की थी तो 6 या 7 खुराकें चिकित्सा सामग्री बर्बाद हो गई थीं। उसके बाद उसे चिकित्सा सामग्री के कुछ सार प्राप्त करने में सफलता मिली थी, लेकिन इस बार यह बहुत अच्छा लग रहा था और वह बिना किसी बर्बादी के सफल हो गया था। उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। एक शक्ति उत्पादक फल को हर्बल पॉट में डालते समय उसका हाथ थोड़ा सा हिल गया। अपनी आध्यात्मिक समझ की मदद से उसने अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा की दिशा और शक्ति को बदल दिया ताकि वह सही लौ प्राप्त कर सके जिससे वह शक्ति उत्पादक फल को भून सके। कुछ ही क्षणों बाद हर्बल पॉट में मुट्ठी भर काले रंग की गोलियां उभरी, जो नई परिष्कृत सफ़ेद मांसपेशी उत्पादक शक्ति के बगल में तैर रही थीं। पहले से परिष्कृत किए गए औषधीय सार के लिए एक विशिष्ट स्थान था। इस स्थान पर इसके लिए कोई आग या जगह नहीं थी। रक्त पोषक जड़ी बूटी और 5 पूंछ वाली जड़ी बूटी के सार को एक एक करके दूसरों के साथ प्राप्त किया गया, जो खुद को विशिष्ट स्थान पर पंक्तिबद्ध करते थे। विभिन्न प्रकार के सार को एक साथ मिलाने का सही समय था। सभी सार को बिल्कुल सही अनुपात में एक साथ मिलाना था, अन्यथा यह अंतिम अमृत की गुणवत्ता और शक्ति को बुरी तरह से खराब कर देगा। विभिन्न प्रकार के हर्बल सार को मिलाना एक और महत्वपूर्ण बुनियादी कौशल था। ये सार को निकालने की प्रक्रिया से कम महत्वपूर्ण नहीं था, इसलिए देव ने अपना पूरा दिल इसमें लगा दिया। उसकी आध्यात्मिक समझ ने उसे बताया कि सुनहरी लौ ने सभी सार तत्वों को लपेट लिया है और उन्हें एक साथ ला दिया है। और फिर उसने आग को सबसे तेज मोड पर स्विच किया। इसके लिए एक बहुत ही गर्म लौ की आवश्यकता थी, और इसका मतलब था कि उच्च तापमान को बनाए रखने के लिए उसे बहुत अधिक मात्रा में महत्वपूर्ण ऊर्जा की आवश्यकता थी। उसके मन द्वारा नियंत्रित उसके शरीर के अंदर की महत्वपूर्ण ऊर्जा हर्बल पॉट में बहने लगी। महत्वपूर्ण ऊर्जा से प्रेरित होकर लौ का तापमान अधिक से अधिक बढ़ता गया और ऐसा लग रहा था कि उसे रोका नहीं जा सकता।
सुनहरी लौ ने हर्बल पॉट को इतनी ऊर्जा से चाटा कि ऐसा लगा जैसे शैतान उसके अंदर नाच रहे हों। जैसे जैसे सुनहरी आग बिना रुके जलती रही, अलग अलग रंगों के सार तत्व धीरे धीरे एक साथ मिलने लगे। हर्बल जूस पाउडर के साथ मिल जाने के बाद और समय बीतने के साथ मिश्रण एक गोली जैसा दिखने लगा। कोई इसे मुश्किल से गोली कह सकता था क्योंकि यह गोल नहीं थी और काफ़ी खुरदरी थी। रंग भी समान रूप से मिश्रित नहीं था, यहाँ थोड़ा हरा और वहाँ थोड़ा लाल। ये किनारों से भरी एक अजीब वस्तु थी। देव ने अमृत को देखते ही अपने ऊपर बहुत दबाव महसूस किया। ये लगभग तैयार हो चुका है, बस एक कदम बाकी है। यह आखिरी है, लेकिन मैं लापरवाही नहीं बरत सकता। अमृत को परिष्कृत करने के लिए 4 चरण थे: निकालना, मिलाना, ठोस बनाना और वापस लेना। एक कदम का मतलब था एक क्षमता। देव की आध्यात्मिक समझ अधूरे अमृत के सटीक स्थान और उसके आसपास के तापमान को महसूस कर सकती थी। स्वर्णिम लौ को जलाने के लिए महत्वपूर्ण ऊर्जा अभी भी बर्तन में प्रवाहित हो रही थी। अधूरा अमृत धीरे धीरे लौ के नीचे घूमने लगा। अपनी आध्यात्मिक भावना से नियंत्रित होकर स्वर्णिम आग अमृत को भूनने के लिए पर्याप्त मध्यम हो गई थी। इसे ठोस बनाने में आधे घंटे से अधिक का समय लगा। सबसे महत्वपूर्ण क्षण आखिरकार करीब आ गया था। यह आ रहा था। मध्यम आग से अमृत भून रहा था जब अचानक देव ने अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा की दिशा और शक्ति बदल दी। लौ तुरंत एक खतरनाक, भयानक में बदल गई, जिसने अमृत को अपने भीतर लपेट लिया। कुछ क्षण बाद देव ने फिर से आग की तीव्रता बदल दी। उसने इसे सबसे छोटी आग में बदल दिया और जैसे ही यह शांत हुई, हर्बल पॉट के भीतर एक जेड जैसा अमृत प्रकट हुआ। जैसे ही उसने गोल जेड जैसे अमृत को देखा, देव मुस्कुराना बंद नहीं कर सका। उसने अपना हाथ बढ़ाया और अमृत उड़कर उसके हाथ के ऊपर आकर रुक गया। हाथ हटाते ही हर्बल पॉट के अंदर की सुनहरी आग तुरंत बुझ गई और ठंडी होने लगी। अमृत को घूरते हुए देव ने उसे सूंघा। एक औषधीय सुगंध ने उसके नथुने को छुआ, जिसने उसे लगभग नशे में डाल दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह संभव है, लेकिन उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई और उसे पता था कि उसने कभी इतनी बड़ी मुस्कान नहीं दी थी। कभी नहीं। मैं एक अमृत को परिष्कृत करने में सफल रहा। पहली बार, भले ही यह विशेष अमृत गुणवत्ता के क्रम में सबसे कम रैंक वाला था। मैं अब दूसरी बार एक अमृत को परिष्कृत करने में सफल रहा हूँ। क्या इसका मतलब यह है कि मैं एक गोली परिशोधक होने का दावा कर सकता हूँ? उसने जोर से आश्चर्य व्यक्त किया। उसे आश्चर्य हुआ कि वह इतनी जल्दी और आसानी से मांसपेशियों को बनाने वाले पाउडर को परिष्कृत करने में सक्षम था। पूरी प्रक्रिया के बाद देव ने पाया कि वह पूरी तरह से गीला हो गया था। वह लगभग 1 घंटे से काम कर रहा था और उसके अंदर की हर मांसपेशी दुख रही थी और दर्द कर रही थी। चूंकि लंबे समय से हर्बल पॉट में लगातार महत्वपूर्ण ऊर्जा डाली जा रही थी, इसलिए उसका भंडार अब 40% तक कम हो गया था, जिसमें से 60% पॉट में चला गया था। इससे लगता है कि मैं मूल प्रक्रिया में इतना महान नहीं हूँ। सिर्फ एक अमृत को परिष्कृत करने में ही मैं बहुत थक गया हूँ। देव ने एक अल्बास्टर फ्लास्क लिया और उसमें अमृत डाला। हालांकि वह मांसपेशियों को बनाने वाले पाउडर को परिष्कृत करने में सफल रहा था, फिर भी वह असहज था। शायद इसलिए कि वह इसकी गुणवत्ता और शक्ति के बारे में इतना आश्वस्त नहीं था। वह खुद से पूछता रहा, क्या यह अमृत की दुकान में मौजूद अमृतों के समान मानकों पर खरा उतरा है? देव ने अपने अमृत को कुछ अमृत दुकानों को दिखाने का फैसला किया, जो हमेशा अमृत इकट्ठा करते और बेचते रहते थे जीविका के लिए। वह चाहता था कि उनके स्वामी इसका मूल्यांकन करें। अच्छे आराम के बाद देव ने एक और मांसपेशी बनाने वाले पाउडर को परिष्कृत करना शुरू किया। अंत में छोटी छोटी गलतियों का मतलब था कि चिकित्सा सामग्री की 10 में से 4 खुराकें बर्बाद हो गईं। लेकिन उनमें से 6 को देव ने सफलतापूर्वक मांसपेशी बनाने वाले पाउडर में बदल दिया। ये निष्कर्ष निकालते हुए कि उसकी उपज दर लगभग 60% थी, देव ने खुद से सोचा, मेरी उपज दर कैसी है? क्या यह उच्च है या नहीं? क्या ये पर्याप्त है? देव इस क्षेत्र में बिल्कुल नया था और उसने किताबें पढ़कर सब कुछ सीखा था, सब कुछ खुद से। इसका मतलब था कि उसके पास ऐसे कई सवाल थे जो अभी भी अनुत्तरित थे। चिकित्सा सामग्री की 10 खुराकों को परिष्कृत करने में उसे पूरा दिन और रात लग गया। देव इसके अंत में थक गया था। जिस क्षण वह लेट गया, वह एक गहरी नींद में सो गया जो पूरे दिन और रात तक चली। जब वह आखिरकार उठा तो उसने अपने नए परिष्कृत अमृत लिए और अमृत की दुकानों से भरी एक सड़क पर चला गया। अध्याय 276 अलौकिक अग्नि का संदेश भाग 1। देव अमृत की दुकान पर पहुंचा। दुकान पर केवल एक उबा हुआ और नींद में डूबा हुआ वेटर था। उसने आलस से देव की ओर देखा और उससे कहा कि वे सभी प्रकार की योग्य गोलियां खरीदेंगे। फिर देव ने 6 मांसपेशियां बनाने वाले पाउडर निकाले, जिन्हें उसने खुद ही परिष्कृत किया था। वेटर ने उन्हें ध्यान से पहचानते हुए सिर हिलाया। फिर उसके मुंह पर धीरे धीरे मुस्कान आ गई। वह उत्पादों से बहुत प्रसन्न था। ठीक है, वे अच्छे दिखते हैं। मैं कहूँगा कि वे बेहतर योग्य अनुभाग में हैं। प्रत्येक में 150 महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल कैसे होंगे? यह उस गुणवत्ता के लिए हमारी सामान्य कीमत है। हालांकि हम उन घटिया क्रिस्टल को उसी कीमत पर बेचते हैं।
लेकिन मुझे लगता है कि आप बेचने और खरीदने के बीच के अंतर को समझेंगे। आखिरकार हमें अपना गुजारा करना है। क्या आपका मतलब है कि उनकी गुणवत्ता इतनी अच्छी है? क्या आप इसके बारे में निश्चित हैं? देव बहुत हैरान था। देव की अविश्वास भरी बातें सुनकर वेटर थोड़ा परेशान हुआ। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते? मैं 8 साल से भी ज़्यादा समय से यहाँ हूँ। मैं यहाँ नया नहीं हूँ। ये तो बताने की ज़रूरत नहीं कि मैं 100 से ज़्यादा बार लेवल 1 की गोलियाँ पहचान चुका हूँ। मैंने कई बार लेवल 3 की गोलियाँ भी पहचानी हैं। और यहाँ तुम मुझ पर गलतियाँ करने का आरोप लगा रहे हो। यह अविश्वसनीय है। नहीं नहीं नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था। ये पूरी तरह से गलतफहमी है। तुमको देखो, तुम इतने अनुभवी हो। तुम कैसे गलत हो सकते हो? ये पूरी तरह से मेरी गलती है। ये सामग्री सर्वाधिकार कॉपीराइट नवंबर एल्ड AMA ऑग। वेटर की बातें सुनकर देव बहुत खुश हुआ। उसे कभी नहीं लगा कि गोलियों को परिष्कृत करने में नौसिखिया होने के बावजूद उसने इतना बढ़िया काम किया है। तो क्या तुम अब भी ये 6 मांसपेशियां बनाने वाले पाउडर बेचने को तैयार हो? मैं तुम्हें बेहतर कीमत दे सकता हूं क्योंकि यह हमारा पहला सौदा है। देव की तारीफ सुनकर वेटर ने अपना चेहरा हल्का किया। बेशक, मैं इसे बेचूंगा। बहुत बढ़िया। ये रहे। ये कुल 1000 महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल हैं। उनमें से 900 वो कीमत है जो मैंने वादा की थी, और अतिरिक्त 100 महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल एक बोनस है। तुम भाग्यशाली हो। देव ने इसे खुशी से स्वीकार कर लिया। सच कहूं तो देव की विशाल संपत्ति और खर्च की तुलना में वे 1000 महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल महत्वहीन थे। लेकिन देव के लिए यह अलग था। यह उसके लिए बहुत मायने रखता था। उसने खुद गोलियां परिष्कृत करके इसे कमाया। यह उसकी किस्मत बनाने की क्षमता थी। उपलब्धि की भावना से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। इन सामग्रियों की कीमत कुल 200 से ज़्यादा महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल नहीं थी, और फिर देव को उन्हें बेचने के बाद 1000 महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल मिले, जिसका मतलब है कि उसने 800 से ज़्यादा महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल का मुनाफा कमाया। ये 100% से ज़्यादा रिटर्न था। कोई आश्चर्य नहीं कि गोली रिफाइनर बनना इतना आशाजनक और मुनाफे वाला कार्य था। तब देव ने ज़्यादा महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल और संसाधन हासिल करने के लिए गोली रिफाइनिंग में अपने कौशल को और विकसित करने का फैसला किया। फिर देव ने अलमारियों पर जड़ी बूटियों पर नज़र डालना जारी रखा। उसने रिफाइनिंग कौशल का अभ्यास करने के लिए कुछ और खरीदने की योजना बनाई। और इस बार वह ऊर्जा प्रवर्तक अमृत को परिष्कृत करने के लिए तैयार था। ऊर्जा प्रवर्तक अमृत का व्यक्ति की महत्वपूर्ण ऊर्जा पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ऊर्जा एकत्र करने के क्षेत्र के 5वें स्तर के योद्धा निश्चित रूप से इसे इस्तेमाल करने के बाद मजबूत हो जाएंगे और उनके कौशल और भी परिष्कृत हो जाएंगे। जहां तक स्तर 1 या 2 के योद्धाओं की बात है, तो इसका प्रभाव ज़्यादा स्पष्ट और गहरा है। ऊर्जा प्रवर्तक अमृत की मदद से उनकी महत्वपूर्ण ऊर्जा को अवशोषित करने की गति और गुणवत्ता 10 गुना बढ़ जाएगी। ऊर्जा प्रचारक अमृत के अलावा ऊर्जा संग्रह क्षेत्र में योद्धाओं के लिए दूसरी सबसे उपयोगी गोली ऊर्जा बढ़ाने वाली अमृत थी। ऊर्जा बढ़ाने वाले अमृत का ऊर्जा प्रचारक अमृत की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। इसलिए ऐसी गोलियों के उत्पादन के लिए आवश्यक सभी सामग्रियों का चयन करने के बाद देव ने स्टोर को खुश होकर छोड़ दिया। दिल बाहर एक व्यस्त सड़क थी जिसमें हर तरह के लोग गोलियां खरीद रहे थे या बेच रहे थे। भीड़ में कई गोली रिफाइनर अपनी रचनाएं बेचने में व्यस्त थे। जब देव जाने वाला था तो उसने सड़क किनारे से एक दिलचस्प बातचीत सुनी जिसने उसका ध्यान खींचा। हमें जल्दी करनी होगी यार। मैंने सुना है कि गंगा नीलामी घर एक अनर्थली फायर बेचने वाला है। तुम्हें पता है इसका क्या मतलब है? यह हर गोली रिफाइनर का सपना है। अनर्थली फायर के साथ एक गोली रिफाइनर को आसानी से अगले उच्च स्तर पर पदोन्नत किया जा सकता है। ये गोली रिफाइनर की चमत्कारिक दवा की तरह है। कौन इसे नहीं चाहेगा? बेशक मुझे पता है कि अनर्थली फायर क्या है। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम इसमें काफ़ी रुचि रखते हो। तो तुम इसके लिए कितना पैसा खर्च करने को तैयार हो? ठीक है, ईमानदारी से कहूँ तो मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। जैसा कि तुम जानते हो कि लेवल 1 गोली रिफाइनर होने के नाते मेरी गोलियों की सबसे ज़्यादा कीमत 1000 से ज़्यादा महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल हो सकती है। इसके अलावा अकेले मेरा जीवन यापन का खर्च काफ़ी महंगा है। जीवित रहने के लिए बहुत सी चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं। इतने सालों तक गोली बनाने वाले के रूप में काम करने के बाद मैं ज़्यादा बचत नहीं कर पाया। इसलिए मेरे पास अभी बहुत कुछ नहीं है। जीवन बहुत कठिन है, खासकर हम जैसों के लिए। लेवल 1 गोली बनाने वाले उद्योग में कुछ भी नहीं है। हम बस गंदगी की तरह हैं, तुच्छ और महत्वहीन। चलो यार, तुम्हारी 5 रखेलें हैं। अगर तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा बचा हो तो मुझे और भी आश्चर्य होगा। और तुम्हें अपनी खूबसूरत रखेलों के साथ अच्छा समय बिताने के लिए कुछ पैसे खर्च करने होंगे। क्या तुम्हारे पास वाकई गोलियां बनाने के लिए समय और ऊर्जा है? अच्छा दोस्त, ठीक है ठीक है। तुम्हें पता है, हर किसी के अपने शौक और तनाव दूर करने वाली चीज़ें होती हैं। मैं भी एक इंसान हूँ।
मुझे भी अपनी ज़रूरतें पूरी करनी होती हैं। तो तुम्हारा क्या? तुम कितने महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल लाए हो? क्या तुम्हें भरोसा है कि तुम अनर्थली फायर के लिए बोली लगा सकते हो? ओह दोस्त, क्या तुम अभी मजाक कर रहे हो? मैं भी तुम्हारी तरह लेवल 1 गोली बनाने वाला हूँ। मैं अनर्थली फायर खरीदने की हिम्मत क्यों करूँगा? इसकी कीमत कम से कम सैकड़ों हज़ारों या उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल के बराबर होगी। ये निश्चित रूप से कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम केवल सपने ही देख सकते हैं। लेकिन चलो बस वहाँ चलते हैं और एक नज़र डालते हैं। यह मज़ेदार होना चाहिए। अध्याय 277 अनर्थली फायर का संदेश भाग 2। हम देख सकते हैं कि दूसरे लोग इसके लिए कैसे लड़ेंगे। मुझे यकीन है कि वे मांस के एक टुकड़े के लिए लड़ने वाले लिकड़बग्घों की तरह होंगे। जैसे ही दोनों गंगा नीलामी घर की ओर बढ़े, उनकी आवाज़ धीरे धीरे दूर होती चली गई। देव की दिलचस्पी उस समय चरम पर पहुंच गई जब उसने अनर्थली फायर शब्द सुने। अमृत फाउंडेशन में वहां अलौकिक अग्नि के बारे में एक स्पष्टीकरण था। आमतौर पर गोली शोधक की अग्नि को उनकी अपनी प्राणशक्ति का उपयोग करके परिष्कृत किया जाता था। एक गोली शोधक की साधना का आधार और प्राणशक्ति जितनी अधिक और मजबूत होगी, उतनी ही बेहतर गुणवत्ता और स्तर की अग्नि व्यक्ति उत्पन्न कर सकेगा। इससे फिर एक अधिक प्रभावी गोली बनेगी। हालांकि प्राणशक्ति द्वारा गोली शोधक जो अग्नि बढ़ाते हैं, उसके अलावा एक विशेष अग्नि थी जो अधिक शक्तिशाली थी, और वह थी अलौकिक अग्नि। गोलियों को परिष्कृत करने के लिए अलौकिक अग्नि के उपयोग से गोली शोधक जो कौशल करते हैं उसे उद्धार अग्नि कहा जाता है। नाम के पीछे का कारण वास्तव में काफी शाब्दिक था। अलौकिक अग्नि अंदर से नहीं आती थी और इसका प्राणशक्ति से कोई लेना देना नहीं था। यह बाहर बनाई गई अग्नि थी, इसलिए इसे उद्धार अग्नि के रूप में जाना जाने लगा, जबकि प्राणशक्ति द्वारा परिष्कृत अग्नि को ही परिष्कृत अग्नि माना जा सकता है। इस विशाल दुनिया में अलौकिक अग्नि गिरे हुए उल्कापिंडों या लावा से बनाई गई थी जिन्हें हजारों सालों या उससे भी ज्यादा समय तक बुना गया था। प्राणशक्ति द्वारा परिष्कृत साधारण अग्नि की तुलना में अलौकिक अग्नि कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। यह न केवल गोलियों को परिष्कृत कर सकता है बल्कि उनकी प्रभावशीलता को भी बढ़ा सकता है। लेकिन ऐसी आग प्राप्त करना काफी चुनौतीपूर्ण है। वे आमतौर पर किसी दूरस्थ और खतरनाक क्षेत्र में छिपे होते हैं। भले ही आप इसे पाने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली हों, फिर भी आपको इसे अपना बनाने के भारी बोझ का सामना करना पड़ेगा। कई गोली शोधक अनर्थली फायर की खोज में जीवन भर बिता देते हैं लेकिन खाली हाथ रह जाते हैं, क्योंकि अनर्थली फायर को नियंत्रित करना बेहद कठिन था। अनर्थली फायर को नियंत्रित करने के लिए एक गोली शोधक के लिए एक आवश्यक कदम अनर्थली फायर को अपने शरीर में डालना और उसे अंदर जलाना था। इतना आसान है। अच्छा रुको, यहाँ एक समस्या है। अनर्थली फायर हिंसक और विनाशकारी होने के लिए जाना जाता था। यहाँ तक कि प्रसिद्ध ठोस मैजिक गोल्डन ड्रिल भी इसका विरोध नहीं कर सकती थी। नाजुक मानव शरीर की तो बात ही छोड़िए। एक साधारण मानव शरीर को जलाकर राख करने में बस एक पल ही लगेगा, जैसे कागज में आग लग जाती है। इसलिए आग उधार लेना निश्चित रूप से खतरनाक था। इसे प्राप्त करने की कोशिश में कई गोली शोधक मर गए। केवल कुछ गोली शोधक ही विशुद्ध भाग्य से अनर्थली फायर को परिष्कृत और विकसित करने में सक्षम थे। आखिरकार वे सभी प्रतिभाशाली और कुलीन थे। वे फसल की क्रीम थे। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि जिन गोली शोधकों ने अनर्थली फायर प्राप्त किया उन्हें सबसे होनहार माना जाता था और उनमें बहुत क्षमता थी। इसलिए भले ही आग उधार लेना कितना भी कठिन क्यों न हो, अनगिनत गोली शोधक अभी भी इसे पाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं, जैसे कि एक पतंगा आग की लपटों में भागता है। वे इसे पाने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करने को तैयार थे। एक बार सफल होने के बाद वे तुरंत प्रसिद्ध हो जाएंगे और उनका भविष्य उज्ज्वल होगा। लेकिन अगर वे हार गए तो इसका मतलब उनके लिए केवल मृत्यु होगी। ये काफ़ी समझ में आता है कि सभी गोली शोधक अनर्थली फायर के लिए जटिल भावनाएं रखते हैं। वे इससे डरते हैं लेकिन फिर भी इसे खोजते हैं। ये वह जानकारी थी जो देव को एलिक्सिर फाउंडेशन से मिली थी। उस पल देव की इच्छा उस बातचीत के कारण भड़क उठी थी जो उसने अभी अभी सुनी थी। अपने होंठ धीरे से चाटते हुए देव की आंखें गंगा नीलामी घर की दिशा में उत्सुकता से देख रही थीं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह क्या है, इसे जांचने में कोई बुराई नहीं है। मैं वास्तव में जानना चाहता हूं कि यह किस तरह की अनर्थली फायर है। इसमें क्या बुराई है, देव ने खुद से कहा। और फिर वह अचानक गंगा नीलामी घर की ओर मुड़ा, जैसे कोई उत्साहित लड़का कैंडी स्टोर की ओर भाग रहा हो। एलिक्सिर फाउंडेशन के अनुसार अनर्थली फायर को 2 बड़े भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक स्वर्गीय अग्नि और दूसरा पृथ्वी अग्नि। प्रत्येक खंड को 8 प्रकारों में विभाजित किया गया था, इसलिए कुल 16 प्रकार थे। लेकिन स्वर्गीय अग्नि को पृथ्वी की अग्नि से कहीं बेहतर माना जाता था। गंगा नीलामी घर बहुत दूर नहीं था। देव को वहां पहुंचने में बस कुछ मिनट लगे। पीस टाउन के एकमात्र कानूनी नीलामी घर के रूप में गंगा नीलामी घर ने एक बड़े क्षेत्र को कवर किया। इसमें नक्काशीदार बीम, पेंट की गई छत और एक सुंदर दृश्य था। ये बहुत ही शानदार और भव्य लग रहा था। यह इंपीरियल पैलेस से भी अधिक आश्चर्यजनक था। ये कितना शानदार और असाधारण था।
यह एक कीमती रत्न की तरह था, आश्चर्यजनक और उज्ज्वल। जैसे ही देव ने घर में कदम रखा, उसने एक मध्यम आयु वर्ग की आकर्षक महिला को एक काउंटर के पीछे खड़ा पाया। वह बिल्कुल वही व्यक्ति थी जिसने पिछली बार उसके साथ व्यापार किया था। ये सामग्री सर्वाधिकार कॉपीराइट नवंबर AMA इसलिए वह सीधे उसके पास गया। एक ग्राहक को अपनी ओर आते देख महिला पेशेवर रूप से मुस्कुराई। सम्मानित अतिथि, आप क्या चाहते हैं? नीलामी यह बोली। सुंदर महिला, मैंने सुना है कि अनर्थली फायर बिक्री पर है। क्या ये सच है? क्या आप मुझे इसके बारे में और बता सकती हैं? महिला उसकी मीठी मीठी बातों की वजह से एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। देव ने एक बड़ा कैप पहना हुआ था, वह उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पा रही थी और उसे उसके लिंग या उम्र का भी पता नहीं था। लेकिन उसने जल्दी से जवाब दिया। देव की आवाज़ जवान लग रही थी, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, प्रिय, तुम काफ़ी जवान दिखते हो, तुम एक संभावित गोली रिफाइनर हो। उसने अनुमान लगाया कि देव एक पल में एक गोली रिफाइनर बन गया। कारण वास्तव में काफ़ी सरल था, केवल गोली रिफाइनर ही अनर्थली फायर में रुचि रखते होंगे। लेकिन आपने जो सुना है वह सच है। नीलामी में एक अनर्थली फायर है। आइए पहले कुछ प्रक्रियाओं का ध्यान रखें और फिर आप नीलामी शुरू होने की प्रतीक्षा करते हुए प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए देव ने आज्ञाकारी रूप से प्रक्रियाओं को पूरा किया और नीलामी कक्ष में प्रवेश किया। लेकिन जैसे ही वह अंदर गया, वहां कोई खाली सीट उपलब्ध नहीं थी। अध्याय 278 फ्लेमिंग सन वैली के मुख्य बुजुर्ग देव नीलामी हॉल में चले गए और तुरंत एक कर्मचारी ने उनका स्वागत किया। सर, क्या आप सामान्य क्षेत्र या VIP क्षेत्र में रहना चाहेंगे? ओह, दो अलग अलग क्षेत्र हैं। क्या अंतर है? पिछली नीलामी में देव गया था, सभी बिना किसी विभाजन के एक ही हॉल में नीलामी स्टैंड के चारों ओर बैठे थे। हाँ, हमने अभी अभी अपने नीलामी घर में ये सिस्टम शुरू किया है। VIP क्षेत्र में मेहमानों को उसी बोली के लिए नीलामी में प्राथमिकता मिलती है। सामान्य क्षेत्र लॉबी में है, जबकि VIP क्षेत्र एक अलग कमरा है जिसमें क्रिस्टल स्क्रीन है जो नीलामी को वास्तविक समय में प्रसारित करती है। देव को वास्तव में नीलामी में होने वाली हर चीज़ को देखना पसंद था। हालांकि अभी उसे अपना ठिकाना छिपाने की ज़रूरत थी। वह एक अलग कमरे में बहुत कम ध्यान देने योग्य होगा। मैं VIP क्षेत्र में जा रहा हूँ। ठीक है, प्रतिष्ठित अतिथि, कृपया एक VIP कार्ड के लिए 50,000 महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल का भुगतान करें जो 1 वर्ष के लिए वैध होगा। हमारे सभी VIP कार्ड धारकों को वायलेट ऑर्किड साम्राज्य के सभी शहरों और कस्बों में किसी भी गंगा नीलामी घर में समान उपचार प्राप्त होगा। क्या 50,000 महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल? देव ने चौंकते हुए कहा। भले ही यह बहुत ज्यादा लग रहा था, लेकिन उसने आगे बढ़कर VIP कार्ड के लिए 50,000 महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल का भुगतान किया। फिर एक चुलबुली वेट्रेस उसके पास चली आई। सम्मानित अतिथि, आपका VIP कमरा नंबर 63 है। मैं आज के लिए आपकी मार्गदर्शक रहूंगी। मैं नीलामी के दौरान विशेष रूप से आपकी सेवा करूंगी। वेट्रेस ने चमकीले लाल रंग का टाइट फिटेड गाउन पहना हुआ था। ये बहुत खूबसूरत और नाजुक था और उसके शरीर को सभी सही जगहों पर कसकर बांधे हुए था जिससे उसके कर्व्स दिख रहे थे। उसकी कमर के चारों ओर एक सिल्वर रिबन बंधा हुआ था जो उसकी कमर को और भी छोटा दिखा रहा था। इसके अलावा उसके गाउन में एक स्लिट था जिसके नीचे से उसके बर्फ जैसे सफ़ेद पैर हर बार बाहर झांकते थे जब वह एक कदम आगे बढ़ती थी। और अंत में उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान ने उसे आत्मविश्वासी और आकर्षक बना दिया। कुल मिलाकर वह सिर से पैर तक सेक्सी और आकर्षक लग रही थी। कोई भी आदमी उसके प्यार में पड़ सकता था। निश्चित रूप से, जैसा कि उसने नेतृत्व किया, देव को कमरा 63 में ले जाने पर उनके पास से गुजरने वाले कई पुरुषों ने अपना सिर घुमाकर उसे घूरा। वे सभी देव को इस वेट्रेस को पाने के लिए इतने भाग्यशाली होने के लिए ईर्ष्या से देखते थे। बेशक देव ने उन्हें नोटिस भी नहीं किया। जब वह वेट्रेस के पीछे पीछे अपने निजी कमरे में गया तो उसका ध्यान सिर्फ उसकी पतली कमर के घुमाव और पीछे से उसके सेक्सी दिखने पर था। वह पूरी तरह से उसकी ओर आकर्षित था। देव का आलीशान बॉक्स 300 वर्ग मीटर से ज्यादा बड़ा था, जिसके फर्श पर आलीशान कालीन बिछा हुआ था। दीवारें मोटी और ध्वनिरोधी थीं। बाहरी लोगों को छिपकर सुनने से रोकने के लिए कई खास धातुओं का इस्तेमाल किया गया था। यही कारण था कि गंगा नीलामी घर इतना सफल था और इसकी शाखाएं वायलेट ऑर्किड साम्राज्य में हर जगह थी। इसने वास्तव में सभी विवरणों पर ध्यान दिया। जब वे बॉक्स में दाखिल हुए तो वेट्रेस ने देव के लिए कुछ चाय डाली और उसके लिए सब कुछ सेट किया, जानबूझकर झुककर और अपनी कमर घुमाकर देव को अपना शरीर दिखाया। हर बार वह उसे एक आकर्षक नज़र से देखती थी। देव मुश्किल से इसे बर्दाश्त कर सका। ये स्पष्ट था कि वह ये संकेत दे रही थी कि देव को इस VIP कमरे में कोई भी सेवा मिलेगी जो वह मांगेगा। एक कुंवारी होने के नाते वह ऐसी मोहक महिला के प्रलोभन का बमुश्किल विरोध कर सका, लेकिन उसने खुद को उसके द्वारा दिए जा रहे सभी संकेतों को अनदेखा करने के लिए मजबूर किया और अपनी आंतरिक इच्छा को दबा दिया। वह चुपचाप VIP क्षेत्र में कमरा 63 में बैठ गया, नीलामी शुरू होने का इंतजार कर रहा था। इस बीच
पीस टाउन के पास फ्लेमिंगसन वैली में समाशोधन के पास भीड़ थी जहां देव ने रेमंड को मार डाला था। भूरे बाल और शांत सांस वाला एक बूढ़ा आदमी एक दर्जन से अधिक लोगों के साथ खड़ा था। बूढ़े आदमी के सामने पीली शर्ट में एक युवक डर से कांपते हुए जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। बूढ़ा आदमी उस समाशोधन में आगे पीछे चला गया जहां रेमंड को मार दिया गया था, जैसे कि कुछ जांच रहा हो। समाशोधन के बगल में दर्जनों आधे टूटे हुए कंकाल पड़े थे जो जानवरों के दांतों के निशान से ढके हुए थे। ये स्पष्ट था कि रेमंड, मडेन और रैनकिन सहित फ्लेमिंगसन वैली के शिष्यों को देव द्वारा मारे जाने के बाद उनके शवों को जंगली कुत्तों या भेड़ियों ने खा लिया था। बूढ़ा आदमी एक कंकाल को देखकर फूट फूट कर रोया। वह नीचे बैठ गया और धीरे से अधूरी हड्डियों को उठाया, क्योंकि उन पर आंसू गिर रहे थे। ये बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि फ्लेमिंगसन वैली का मुख्य बुजुर्ग ड्वेन था। वह अपने पोते के खोने पर दुखी और हताश महसूस कर रहा था। रेमंड की हड्डियों को इकट्ठा करो और उन्हें उचित दफनाने के लिए घाटी में वापस ले जाओ, उसने धीरे से कहा। तुरंत 2 शिष्य चले गए और एक लाल कपड़े का थैला निकाला। उन्होंने सावधानी से एक एक करके रेमंड की हड्डियों को उठाया और उन्हें थैले में डाल दिया। एक अधेड़ उम्र का आदमी आगे आया और बोला, चीफ एल्डर, मुझे आपके नुकसान के लिए खेद है। यह अधेड़ उम्र का आदमी फ्लेमिंगसन वैली में एक प्रबंधक था। ड्वेन 3 प्रबंधकों और फ्लेमिंगसन वैली से एक दर्जन से अधिक कुलीन व्यक्तियों के साथ यहां आया था, जिनमें से अधिकांश पृथ्वी क्षेत्र के खेती के आधार में थे। चीफ, यहां सरनी का संकेत है। मुझे लगता है कि रेमंड और अन्य एक सरनी के हमले में मारे गए थे, एक आकर्षक अधेड़ उम्र की महिला ने कहा, जो फ्लेमिंगसन वैली की एक और प्रबंधक थी। ठीक है, ये सही है। रेमंड वास्तव में एक सरनी के हमले में मारा गया था, ड्वेन ने सिर हिलाते हुए कहा। फिर उसने अपनी ठंडी आंखें पीली शर्ट वाले युवक की ओर घुमाईं जो उसके सामने घुटने टेक रहा था। बताओ, यहाँ क्या हो रहा है? ड्वेन की आवाज़ दबे हुए गुस्से से शांत थी। चीफ एल्डर, मैं गंगा नीलामी घर के प्रवेश द्वार पर रेमंड से अलग हो गया था। मैंने सुना है कि रेमंड ने रैनकिन और मडेन के साथ साथ फ्लेमिंगसन वैली के एक दर्जन से अधिक शिष्यों को देव नाम के एक आदमी के पीछे जाने के लिए लिया था। ओह, और रेमंड उस आदमी के पीछे क्यों गया? मुझे वास्तव में कारण नहीं पता। मैंने उससे इस बारे में कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं की। रेमंड ने मुझे सिर्फ पीस टाउन में एक सराय खोजने और उसके वापस आने का इंतज़ार करने के लिए कहा। मैंने पीस टाउन में 5 दिन तक इंतज़ार किया लेकिन वे वापस नहीं आए, इसलिए मैं रेमंड की तलाश में यहाँ आया। तभी मुझे ये सभी शव मिले। चूंकि रेमंड मर चुका था, इसलिए मुझे डर था कि जब मैं घाटी में वापस लौटूंगा तो तुम मुझे सज़ा दोगे, इसलिए मैंने वापस आने की हिम्मत नहीं की। इसलिए मैं कल बिली के मिलने तक तुमसे मिलने नहीं आया। फ्लेमिंगसन वैली के प्रति मेरी वफादारी की खातिर कृपया मेरी जान बख्श दो। ड्वेन ने अपने सामने घुटने टेके हुए आदमी के शब्द मुश्किल से सुने। वह अभी भी इस बात पर गुस्से में उबल रहा था कि उसका पोता मर चुका है। वह हमेशा से एक अतिवादी व्यक्ति रहा था और वह जितना बड़ा होता गया उसका गुस्सा उतना ही खराब होता गया। चूंकि वह एक बड़े संप्रदाय का एल्डर था, इसलिए उसने अपने पोते की मौत का बदला लेने के लिए संप्रदाय के कुलीन सदस्यों को साथ लाया था। देव, वह नाराजगी भरी आंखों से नाम दोहराता रहा। क्या तुम जानते हो देव कौन है? चीफ एल्डर, मैं वास्तव में नहीं जानता। पीली शर्ट वाला शिष्य जमीन पर कांप उठा। ज्वलंत सूर्य घाटी में हर शिष्य जानता था कि उनके नेता का स्वभाव खराब था और वह अनुचित था। वाह, तुम सच में बेकार हो, मुख्य बुजुर्ग ने ठंडे स्वर में कहा, उसके होंठ व्यंग्य में बदल गए। कृपया मेरी जान बख्श दो, कृपया मेरी जान बख्श दो। पीली शर्ट वाला शिष्य इतना भयभीत था कि वह झुकने लगा। चीफ, मैं देव की पहचान जानता हूँ, अचानक एक आवाज़ आई। भीड़ में से एक शिष्य आगे बढ़ा और ड्वेन की ओर देखा। वह कोई और नहीं बल्कि वीवा था, जिसे लॉर्ड स्टेवन के प्रवेश द्वार के सामने देव ने पीटा था। वह देव को देखते ही पहचान लेगा। वीवा के पास कोई अच्छा साधना आधार नहीं था, लेकिन वह चापलूसी करने में अच्छा था। फ्लेमिंगसन वैली में वह रेमंड का सबसे भरोसेमंद अनुयायी था। हर बार जब रेमंड बाहर जाता था तो वह हमेशा वीवा को अपने साथ ले जाता था। लेकिन चूंकि वीवा को देव द्वारा पीटे जाने के बाद ठीक होने के लिए फ्लेमिंगसन वैली में कई महीने बिताने पड़े थे, इसलिए वह इस बार रेमंड के साथ नहीं था। अन्यथा वह भी मर चुका होता। फ्लेमिंगसन वैली के मुख्य बुजुर्ग ने वीवा को विशेष रूप से साथ आने के लिए कहा था, क्योंकि उन्हें लगा कि वीवा को इस घटना के बारे में कुछ पता होगा जो उन्हें नहीं पता। और अब ये पता चला कि वह सही थे। तुम्हें पता है? अच्छा, बहुत अच्छा, मुझे बताओ। मुख्य बुजुर्ग को पता लगाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। देव सूर्य संप्रदाय का एक बाहरी शिष्य है। वह अहंकारी है और हमेशा अत्याचारी तरीके से काम करता है। उसने बिना किसी कारण के रेमंड और उसके शिष्यों को पीटा। उसने ही मेरा हाथ तोड़ा था। मुझे ठीक होने से पहले 2 महीने आराम करना पड़ा। रेमंड की मौत का उससे कुछ लेना देना होना चाहिए। देव सूर्य संप्रदाय का एक बाहरी शिष्य है। सूर्य संप्रदाय के एक बाहरी शिष्य की हिम्मत कैसे हुई कि वह मेरे पोते को मार डाले? सूर्य संप्रदाय का मुखिया थियोन भी मेरा सम्मान करेगा।
खैर ठीक है, चलो सूर्य संप्रदाय चलते हैं। मैं देखूंगा कि थियोन मुझे ये कैसे समझाएगा। अध्याय 279 नीलामी पहला भाग। सूर्य पर्वत की तलहटी में इस समय बहुत हलचल और चहल पहल थी। लाल फ्लड ड्रैगन घोड़े, जिनकी संख्या लगभग 1 दर्जन थी, 1 मील दूर से हवा की तरह तेज गति से सरपट दौड़ते हुए देखे जा सकते थे। कुछ ही देर में वे पहाड़ पर पहुंच गए और पलक झपकते ही रुक गए। घोड़ों के इस समूह का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति फ्लेमिंगसन वैली का मुख्य बुजुर्ग था और उसका नाम ड्वेन था। लाल फ्लड ड्रैगन घोड़ा एक दुर्लभ काठी वाला घोड़ा था जिसने अपना नाम इसलिए अर्जित किया था क्योंकि उसका सिर फ्लड ड्रैगन जैसा था और उसका शरीर घोड़े जैसा दिखता था। ये दसियों हजार मील की यात्रा कर सकता है दिन और मूल रूप से एक स्तर 3 शैतानी जानवर था। लोगों ने उनमें से कई को वश में कर लिया था और अब उन्हें काठी के घोड़ों के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। जाहिर है, घोड़े जैसा शरीर का मतलब यह नहीं था कि यह घोड़ा है, और लाल बार ड्रैगन घोड़ा अपने घोड़े के शरीर के साथ भी अभी भी इतना महंगा था कि केवल बहुत बड़े संप्रदाय ही इसे खरीद सकते थे। इसके अलावा हर किसी के पास स्तर 3 शैतानी जानवर को वश में करने की क्षमता नहीं थी। हालांकि सूर्य संप्रदाय में लाल बार ड्रैगन घोड़ों की एक छोटी संख्या थी, वे केवल 6 बुजुर्गों और संप्रदाय के नेता के लिए आरक्षित थे। देव उन्हें सवारी करने के लिए योग्य नहीं था, न ही कोई और इस बारे में था, भले ही वह पहले से ही एक प्रमुख शिष्य बन गया था। घोड़े सूर्य पर्वत के पास आ गए थे। ड्वेन ने अपने पोते को मारने वाले व्यक्ति की तलाश में फ्लेमिंगसन वैली में लाल बार ड्रैगन घोड़ों में से आधे को जुटाया था। जहां भी सवार जाते थे, घोड़े काफी विशिष्ट होते थे और बहुत ध्यान आकर्षित करते थे। इसलिए जैसे ही समूह सूर्य पर्वत की तलहटी में पहुंचा, दरवाजे की रखवाली कर रहे शिष्यों ने तुरंत उन्हें देखा और चौकन्ने हो गए। अपने घोड़े पर बैठे हुए ड्वेन ने उन्हें ऊंची आवाज में आदेश दिया, अपने संप्रदाय के एल्डर जैमी के पास जाओ। उसे बताओ कि उसका पुराना दोस्त ड्वेन उसका इंतजार कर रहा है। पहरेदार यह जानकर हैरान थे कि उनके संप्रदाय में फ्लेमिंगसन वैली के लोग आ रहे थे। बाद वाला काफी प्रसिद्ध था और खुद सन संप्रदाय से कहीं बेहतर माना जाता था। इन लोगों का क्या काम हो सकता था? साथ ही टीम में 1 दर्जन लोग थे और उनमें से प्रत्येक लाल फ्लड ड्रैगन घोड़े पर सवार था। जाहिर है, वे बहुत शक्तिशाली थे और अपने संप्रदाय में प्रसिद्ध रहे होंगे। ये सब सोचते हुए पहरेदारों ने कंपनी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहा और तुरंत वह संदेश भेज दिया जिसका उसे आदेश दिया गया था। थोड़ी देर बाद चमकती आंखों वाला एक छोटा लेकिन चतुर बूढ़ा आदमी कंपनी का अभिवादन करने के लिए दरवाजे से बाहर निकला। हाँ, स्वागत है ड्वेन, मेरे दोस्त, मुझे तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम हमारे विनम्र संप्रदाय में आए हो। तुम यहाँ क्यों आए हो? बूढ़ा आदमी सूर्य संप्रदाय के 6 प्रमुख बुजुर्गों में से एक था, जैमी। जैमी, तुमने ऐसा कहा, यह बहुत अच्छा है। मैंने सुना है कि सूर्य संप्रदाय के शिष्य बहुत असाधारण हैं। आज मैं यहाँ व्यक्तिगत रूप से सिर्फ ये देखने आया हूँ कि वे वास्तव में कितने मजबूत हैं। यह उसकी आवाज़ थी जिसने जैमी को चकित कर दिया। ड्वेन, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या सूर्य संप्रदाय के किसी शिष्य ने तुम्हें या फ्लेमिंगसन वैली को नाराज किया है? बस उसका नाम बोलो। हम दशकों से दोस्त हैं और मैं निश्चित रूप से पक्षपाती नहीं रहूंगा। है हमारे शिष्यों, जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाते, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। बस मुझे बताओ कि क्या हुआ। ड्वेन फ्लेमिंगसन वैली का मुख्य बुजुर्ग था और बेहद शक्तिशाली था। वास्तव में ऐसा कहा जाता था कि वह अक्सर संप्रदाय में घाटी के मालिक द्वारा निर्णय लेने को प्रभावित कर सकता था। जैमी एक चिकना और चालाक व्यक्ति था। उसके सामने वाला आदमी प्रसिद्ध और शक्तिशाली था और अगर उसे जरूरत पड़ी तो वह उसकी पीठ भी चाट सकता था। जहां तक उसने जिन शिष्यों का उल्लेख किया था, उसे वास्तव में परवाह नहीं थी कि वे कौन थे। सूर्य संप्रदाय में दसियों हजार शिष्य थे और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे उनमें से 1 या 2 को खो देते हैं। इसलिए जैसे ही जैमी ने ड्वेन की बातें सुनी, उसने फैसला किया कि भले ही उसके दोस्त ने जिस व्यक्ति का उल्लेख किया है उसने कुछ भी गलत नहीं किया हो, फिर भी वह उसे वह सब करने देगा जो वह करना चाहता है। जहां तक उसका सवाल था, वह ड्वेन को नाराज नहीं करना चाहता था, भले ही इसका मतलब 1 या 2 सूर्य संप्रदाय के शिष्यों का बलिदान हो। जैमी का जवाब सुनने के बाद ड्वेन का चेहरा नरम पड़ गया। हाँ, यह इतनी बड़ी बात नहीं है। क्या सूर्य संप्रदाय में देव नाम का कोई बाहरी शिष्य है? देव नाम सुनते ही जैमी को आश्चर्य हुआ। बेशक एक देव था, हाँ है, लेकिन देव अब एक प्रमुख शिष्य है। ओह, एक प्रमुख शिष्य, कोई आश्चर्य नहीं। ड्वेन ने खबर सुनते ही अपने दांत पीस लिए। मुझे माफ करें, लेकिन मुझे पूछना है, क्या देव ने आपको या फ्लेमिंगसन वैली को नाराज किया है? मुझे नाराज किया? ड्वेन ने सभी दिखावे छोड़ दिए। उस बदमाश ने मेरे पोते रेमंड को मार डाला। ड्वेन की आंखें गुस्से से चमक उठीं और इस बात का जिक्र करते ही उसका चेहरा मुड़ गया। जैमी ने खबर सुनकर आश्चर्य से सांस ली, लेकिन वह ये सुनकर मन ही मन खुश भी हुआ। हाँ, बढ़िया काम देव, इस बार तुम निश्चित रूप से मर चुके हो और ऐसा होने के लिए मुझे एक उंगली भी नहीं उठानी पड़ेगी।
उसने खुशी से सोचा। जैमी हमेशा देव से नफरत करता था, खासकर तब से जब देव सूर्य संप्रदाय का प्रमुख शिष्य बन गया था और शीर्ष नेताओं का पक्ष जीत लिया था। देव के साथ उसके जितने भी मुद्दे थे, उसे ऐसा कुछ करने का मौका नहीं मिला जिससे वह अपना बदला ले सके। लेकिन अब उसे सुखद आश्चर्य हुआ, देव ही अपराधी था जिसने फ्लेमिंग सन वैली के मुख्य बुजुर्ग के पोते को मार डाला था। इस बार कमीने का अंत निश्चित था। क्या देव इतना साहसी था कि उसने तुम्हारे पोते को चोट पहुंचाने की हिम्मत की? ड्वेन, सच कहूं तो देव सूर्य संप्रदाय में एक कुख्यात बदमाश है और वह बुराई करने के अपने अभियान को रोकने का कोई संकेत नहीं दे रहा है। मैं निश्चित रूप से हमारे संप्रदाय के नेता को इसकी सूचना दूंगा और उनसे इस क्रूर पागल को निष्कासित करने के लिए कहूंगा जिसने अपनी इच्छा से निर्दोष लोगों का कत्ल किया और सूर्य संप्रदाय की प्रतिष्ठा को कलंकित किया। एक बार जब वह बाहर आ जाएगा तो वह आपकी सेवा में होगा। जैमी ने अपनी छाती थपथपाई और कहा। ड्वेन उसे ऐसा कहते हुए सुनकर प्रसन्न हुआ। उसने अपने दोस्त के प्रस्ताव पर संतुष्टि में सिर हिलाया और जवाब दिया, ये बहुत अच्छा है। आपकी मदद के लिए धन्यवाद जैमी। जैमी ने अपना सिर हिलाया और कंपनी को उस पहाड़ पर आमंत्रित किया जहां सूर्य संप्रदाय स्थित था। पीस टाउन में गंगा नीलामी घर के बाहर 5 हत्यारे, क्रूर और निर्दयी पुरुषों ने खून की गंध महसूस की और गंगा नीलामी घर में प्रवेश किया। क्या आपको यकीन है कि देव गंगा नीलामी घर के अंदर है? उनमें से एक ने दूसरे से धीमी आवाज में पूछा। हाँ, आदमी ने जवाब दिया। वे ब्लड वुल्फ टीम के सदस्य थे। हमारे पास गंगा नीलामी घर में कई गुप्त जासूस हैं और उन्होंने अतिथि रजिस्टर में देव का नाम पाया। हमारे दोस्तों के अनुसार देव आज अंदर है। ठीक है, तो चलो अंदर चलते हैं और पता लगाते हैं कि वह कहाँ है। जब नीलामी खत्म हो जाएगी तो हम उसका पीछा करेंगे। ओह, लगभग भूल ही गया। हम ये भी देख सकते हैं कि नीलामी में कुछ ऐसा है जो हमें दिलचस्प लगे। आदमी मुस्कुराया। गंगा नीलामी घर सबसे प्रसिद्ध, सबसे बड़ा और पूरे वायलेट ऑर्किड साम्राज्य में नीलामी घरों की सबसे व्यापक श्रृंखला वाला था। इसकी शाखाएं लगभग हर जगह थीं। वास्तव में कोई यह कह सकता है कि यह पूरे साम्राज्य में नीलामी घर के व्यवसाय पर एकाधिकार कर रहा था। जरूर, ये हमारे लिए चारों ओर देखने और ये देखने का एक अच्छा मौका है कि गंगा नीलामी घर क्या पेश करता है। मैं जो सोच रहा हूं वह यह है कि देव ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र में कोई भी नहीं है और हम 5 वुल्फ जनरल हैं। तो हमारे नेता ने हमें ऐसे कमजोर को मारने के लिए क्यों भेजा है? ऐसा तुच्छ काम करना हमारी प्रतिभा की बर्बादी है। उसने इस तुच्छ बात पर इतना हंगामा क्यों किया? कोई भी उसे मार सकता था। अध्याय 280 नीलामी दूसरा भाग। खैर, अगर हम नीलामी में कुछ खजाने पा सकें तो ये हमारे लिए एक सार्थक यात्रा होगी। 5 आदमी अंदर दाखिल हुए। गंगा नीलामी घर के कमरा 63 के अंदर देव अपने ध्यान में व्यस्त था और उसकी आंखें बंद थीं। वह कुछ देर से ऐसे ही बैठा था और नौकरानी उसके बेपरवाह तरीके से नाराज थी। वह एक साधु या तपस्वी की तरह व्यवहार कर रहा था। धिक्कार है, मैं किस तरह के मेहमान के साथ फंस गई हूँ। क्या वह कोई हिजड़ा है या कुछ और? आखिर वह मेरे सभी प्रलोभन प्रयासों पर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा है? उसने गुस्से से सोचा। वीआईपी क्षेत्र में नौकरानियों को मेहमानों की सेवा करने के लिए आधिकारिक तौर पर भुगतान किया जाता था। लेकिन अगर वे उन मेहमानों को सेक्स के जरिए संतुष्ट कर पाती तो उन्हें मिलने वाले टिप उनके वेतन से कहीं ज़्यादा होते। चूंकि नीलामी घर के वीआईपी क्षेत्र में प्रवेश करने का टिकट केवल बहुत अमीर लोग ही खरीद सकते थे, इसलिए नौकरानियों को उनके प्रयासों के लिए अत्यधिक उदार पुरस्कार मिलना तय था। लेकिन इस विशेष नौकरानी को उम्मीद नहीं थी कि वह उस दिन एक ऐसे मेहमान से मिलेगी जो उसके हनी ट्रैप से पूरी तरह अनजान था। डिंग डोंग, डिंग डोंग। नीलामी घर के हॉल में घंटी बज उठी और इसकी गूंजती हुई झनकार पूरी इमारत में सुनी जा सकती थी, जो आकार में बहुत बड़ी थी। भीड़ का शोर धीरे धीरे कम हो गया और एक शांत और चिंतित सन्नाटा छा गया। हो, सभी को नमस्कार। मुझे यकीन है कि आप सभी अधीर हो रहे होंगे, इसलिए मैं घिसी पिटी शुरुआती लाइनें छोड़कर सीधे नीलामी शुरू करूंगा। एक भूरे बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने मंच के बीच में जाते हुए घोषणा की। सामने एक क्रिस्टल डेस्क रखी हुई थी। उसकी नज़र हॉल में गई जो घनी भीड़ से भरा हुआ था और उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान फैल गई। फिर उसने कुछ सेकंड के लिए अपनी नज़रें वीआईपी क्षेत्र पर टिकाईं और फिर से नज़रें फेर लीं। उसकी आवाज़ अभी भी हॉल में गूंज रही थी। एक अनुभवी नीलामीकर्ता के रूप में वह स्पष्ट रूप से जानता था कि मेहमान वास्तव में क्या देखना और सुनना चाहते थे और उन्हें पता था कि उन्हें क्या पसंद नहीं है। इसलिए उसने अभिवादन की बकवास को खत्म किया और सीधे मुद्दे पर आ गया। जैसा कि हुआ, उसके पहले संवाद पर ही तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। बूढ़े व्यक्ति ने अपने सीधे सादे अंदाज से भीड़ का दिल जीत लिया था। वीआईपी क्षेत्र में कई मेहमानों ने भी अपने चेहरों पर मुस्कान के साथ सिर हिलाया। वे सभी बेहद अमीर और मटीरियल सर्वाधिकार कॉपीराइट ऑफ नोवेले ड्रामा ऑर्ग थे। कई हजार महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल छिपाए गए थे। सज्जनों, ये गंगा नीलामी घर द्वारा एक नीलामी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज आप निराश नहीं होंगे।
बूढ़े आदमी ने अपने हाथों से ताली बजाई और घोषणा की, अब मैं घोषणा करता हूँ, गंगा नीलामी घर की नीलामी शुरू। जैसे ही बूढ़े आदमी ने समाप्त किया, चमकदार रोशनी अचानक विशाल क्रिस्टल मंच से फूट पड़ी, जैसे कि नाटकीय प्रयास भी उसके संवाद का एक हिस्सा था। लंबे समय के बाद कठोर चमक धीरे धीरे गायब हो गई। एक नीले रंग की तलवार, आकार में लंबी और कठोर, मंच प्रकाश के नीचे ठंडी चमक, धीरे धीरे बूढ़े आदमी के सामने रखी मेज से उठी। आदमी, इस तलवार के चारों ओर की आभा ने कुछ लोगों की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। यह एक असाधारण तलवार रही होगी। ये, सज्जनों, एक कोल्ड ब्लेड तलवार है। ये बेहद शक्तिशाली है। ये हजारों सालों से समुद्र के नीचे दबे काले स्टील से बनी है। सावधान रहें, क्योंकि यह एक उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार है। ये बेहद तेज है और मक्खन में चाकू की तरह लोहे को साफ काट सकता है। क्या मैंने उल्लेख किया है कि इसके भीतर एक स्तर 3 शैतानी कोर पूरी तरह से जड़ा हुआ है? क्योंकि वहाँ है। यदि आप पानी या बर्फ की प्रकृति की मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हैं, तो ये तलवार लोगों के खिलाफ लड़ाई के लिए एक आदर्श हथियार है। इस जादुई तलवार से युद्ध में आपकी शक्तियाँ और अधिक शक्तिशाली हो जाएंगी। ये हर योद्धा के लिए एक जरूरी हथियार है। अगर आप में से किसी को दिलचस्पी है, जो मुझे यकीन है कि आप हैं, तो आज अपने पैसे के साथ कंजूसी न करें। पैसा कीमती है, लेकिन इसका आनंद लेने के लिए आपको जीवित रहना होगा। हाँ, बूढ़े आदमी ने तलवार को अपने हाथ में पकड़ लिया और उसे हिलाया। तलवार से ठंडी हवा उठने लगी और उसके चारों ओर धुंध छा गई। वह भीड़ की ओर मुड़ा और मुस्कुराते हुए बोला, सबसे कम कीमत 30,000 महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल है, कृपया बोली लगाना शुरू करें। उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार जिसके अंदर एक शैतानी कोर है, नहीं धन्यवाद। तलवार को देखते हुए देव ने बड़बड़ाया। उसे इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। उसके पास पहले से ही एक उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार था, उसकी वायलेट रॉयल तलवार। कोल्ड ब्लेड तलवार वाकई बहुत दुर्लभ और बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन ये किसी भी तरह से वायलेट रॉयल तलवार से बेहतर नहीं थी। अगर उसने यह वस्तु खरीदी होती, तो उसके पास 2 समान तलवारें होती, जो पूरी तरह से अनावश्यक होती और उसके पैसे की पूरी बर्बादी होती। हालांकि देव के पास बहुत सारे महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल थे, फिर भी उसे उन सामग्रियों के लिए भुगतान करना था जिनका उपयोग वह अधिपति शरीर शोधन सूत्र के तीसरे चरण की खेती करने के लिए करने जा रहा था। इसके अलावा देव ने योजना बनाई थी कि एक बार उसके पास पर्याप्त पैसा हो जाने पर वह उस सूत्र के चौथे चरण या यहाँ तक कि 5वें चरण के लिए भी सामग्री खरीद लेगा। यह उसके लिए बेहद मददगार रहा था। इसलिए अब अपने महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल को बर्बाद करने का समय नहीं था। इसलिए देव के पास तलवार के लिए बोली लगाने का जरा भी इरादा नहीं था। वह किसी और से बेहतर जानता था कि ऐसी स्थितियों में सबसे अच्छी वस्तु हमेशा सबसे आखिर में दिखाई जाती है। हालांकि देव की रुचि की कमी का मतलब यह नहीं था कि तलवार में किसी की दिलचस्पी नहीं थी। एक योद्धा के लिए एक अच्छा हथियार एक गोली रिफाइनर के लिए एक हर्बल पॉट की तरह था। वे दोनों अपरिहार्य थे और शक्ति और रैंकिंग में जितना अधिक होगा, उतना ही बेहतर होगा। इसलिए बूढ़े आदमी की बातों के बाद बोली की राशि कई गुना बढ़ गई। कई राउंड के बाद कोल्ड ब्लेड तलवार आखिरकार एक दुबले पतले आदमी के हाथों में आ गई, जिसकी कीमत 6 लाख महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल थी। पहली वस्तु के सफलतापूर्वक नीलाम होने के बाद एक एक करके मेज पर खजाने की एक चमकदार श्रृंखला दिखाई दी। कीमती कवच, मार्शल आर्ट कौशल, खेती के तरीके, जड़ी बूटियां और कई अन्य सामान। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि नीलामी के लिए रखी गई वस्तुओं में से एक खूबसूरत महिला थी। जब लड़की को मंच पर लाया गया तो देव के जबड़े खुले रह गए। वह बहुत छोटी लग रही थी, शायद 12 या 13 साल की छोटी सी उम्र की, लेकिन उसके शरीर का आकार पागलपन भरा था। एक जी कप ग्लैमर किशोरी लड़की। वह कई नज़रों से लाल हो गई। इस खूबसूरत और सुंदर लड़की की उपस्थिति ने तुरंत वहां मौजूद पुरुषों के अंदर छिपी हुई पशुवासना को बाहर निकाल दिया। वे कामुक हो गए और किसी भी समय उस पर झपटने के लिए तैयार लग रहे थे। अंत में लड़की को 4 लाख महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल के लिए बेच दिया गया। संख्या में शून्यों की पागलपन भरी गिनती ने नीलामी आयोजित करने वाले बूढ़े आदमी को कान से कान तक मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। देव ने अपने कमरे में क्रिस्टल स्क्रीन के माध्यम से उन बदसूरत पुरुषों को शांति से देखा। वह अपनी आंखें थोड़ी बंद करके शांत बैठा था, उस वस्तु की प्रतीक्षा कर रहा था जो उसे आकर्षित करेगी।